शुरू करते हैं हम आज। एक बार सभी को आत्मा प्रणाम करता हूं। गुरु वंदना करते हैं। आंखें बंद करके दिन भर के विचार तनाव सब कुछ बाजू में रख के गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के सारे गुरुओं को शिक्षक दिन की आत्मा से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही गुरु बनते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे, क्योंकि आपको चुना ही है गुरु बनने के लिए। ओम शांति शांति शांति। सभी लोगों का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, आपके माता पिता को, आपके परिवार को धन्यवाद, भैया का धन्यवाद, मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है और आज से हम रेकी को सही मायने में सीखना शुरू कर देते हैं। आज का जो सेशन है आपको ध्यान से देखना है। बीच में मैसेज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ता। ध्यान में रखना, आपका मैसेज कोई नहीं पढ़ता। यहाँ आपको जो पूछना है, हम 4 दिन में जब हमारा क्लास एंड हो जाएगा तो सब लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपको जो प्रॉब्लम है वो जो आप सीख रहे हो उससे रिलेटेड सवाल पूछना है। आप पहली क्लास में सीख रहे हो और 10th क्लास का सवाल नहीं पूछना है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने कल देखा आभामंडल क्या है, हमने देखा चक्र क्या है, आपने देखा होगा चक्रों के कलर, चक्रों के नाम जो आपके ग्रुप में हमने भेजे हैं। और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं जिनके पास में कोई ग्रुप नहीं है, तो आप इसी चैनल पर मेरा नंबर आपको मिलेगा, उस पर आपको ऐड मी करके मैसेज करना है तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। उस ग्रुप में आपको हिंदी का पीडीएफ, इंग्लिश का पीडीएफ, सारी नोट्स, ऑडियोज सब कुछ मिलेगा। ओके, और रोज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। चक्र क्या है और चक्रों से बीमारी क्या है? अभी तक हम लोगों को पता था कि हम बीमार गिरते हैं तो इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन है। दोस्तों, मेडिसिन अपनी जगह है, रेकी अपनी जगह है। हम कोई पैथी को कमजोर नहीं बोलते हैं, लेकिन हम रेकी को भी कमजोर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेकी में जो चीजें होती हुई मैंने खुद देखी है, जिसके ऊपर मैं विश्वास, मेरा आज भी मतलब मैं हैरान हूं कि ऐसे कैसे हो गया। इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाली विद्या रेकी है। और कैसी है इसका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल कई बार करके दिखाता हूं, और इस सेशन में भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों, रेकी में जो चक्र होते हैं वो चक्र ही हमारे बीमारियों के कारण है। आपका चक्र कमजोर हो गया मतलब वो एरिया में आपको प्रॉब्लम आ गया। जैसा हम एक एक चक्र और एक एक बीमारियों को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो, यहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र आपके शरीर से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ये आपकी आत्म उत्थान का चक्र है, जिसको स्पिरिचुअल चक्र बोलते हैं और मोक्ष का द्वार भी बोलते हैं। आपने मोक्ष का द्वार पढ़ा होगा कहीं, लेकिन मोक्ष का द्वार कहीं नहीं है। मोक्ष का द्वार आपके पास में है, ये चक्र। अभी तुम कहाँ हो ये भी तुम खुद चेक कर सकते हो। 15 मिनट के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि तुम अभी कहाँ पर हो। दोस्तों, हम हमारा जीवन जो है ना इस चक्रों में ही बिताते हैं। और काफी लोग जो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र इतने तक ही घूमते हैं और मर जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता। उनको तो लगता है मेरा जीवन ऐसा है भाई, मैं पैदा हो गया, स्कूल में गया, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, फिर शादी कर ली, जॉब कर लिया, 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, वो बच्चे को बच्चे हो गए, पोते हो गए, उनकी शादी हो गई, गंगा गंगा नहा लिए, बस अपना तो जीवन खत्म। अब 2-4 बीमारियां लेता हूँ और मर जाता हूँ। हमने खुद को ऐसा देखा है, मुझे डायबिटीज होगा, मुझे उसके बाद में हार्ट अटैक आएगा, मुझे ढमका बीमारी होगी, मुझे टम की बीमारी होगी। और यही तुम्हारे बीमारियों का कारण है। तुम बीमारियों को खुद बुलाते हो। जैसा हमने देखा है काफी लोगों को,
मैंने खुद देखा है, मेरे शॉप के बाजू में एक दुकानदार है, वो खुद को बोलता था मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने बोला बदलने हैं, डॉक्टर ने बोला बदलने हैं, सबको बोलता था मेरे घुटने खराब हो गए, बदलना पड़ता है। दोस्तों 2 महीने के बाद में उसका घुटना बदलना पड़ा, पहला और फिर दूसरा। हम बीमारियों को बुलाते हैं, मैसेज करते आ जाओ मेरे पास में जगह है। तो हम बीमारियों को मैसेज करना, ये विद्या सीखने के बाद में आप बंद कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि बीमारी कौन से चक्र से कौन सी होती है और आपको उपचार कैसे करना है। आपको ध्यान से देखना है। देखो ये हमारा आज्ञा चक्र है, भुरकुटी के बीच में जहां बिंदी लगाते हो हमारी दीदी, और हमारे जो भाई होते हैं ना तिलक लगाते हैं, वहां हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसको थर्ड आई चक्र बोलते हैं इंग्लिश में, और आज्ञा चक्र बोलते हैं हमारी भाषा में। आज्ञा चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो हमारा भेजा, मतलब हमारा माथा, ब्रेन, आंखें, कान, कान की नलियां, आपके बाल, ये चीजें आपके आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। अगर आपको माइग्रेन है, किसी को, आपको तो नहीं होगा, किसी को माइग्रेन है, आंखों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों उसका आज्ञा चक्र कमजोर है। ये हो गई आज्ञा चक्र से रिलेटेड बीमारियां। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आज्ञा चक्र डैमेज। और इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको 5 मिनट में सिखाता हूँ। पहले बीमारी समझते हैं, ध्यान से देखना। दूसरा चक्र आता है हमारा यहाँ पर, थ्रॉट चक्र, इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र से रिलेटेड थायराइड की बीमारी जिसको भी है, उसका विशुद्धि चक्र डैमेज है। अब इसको कैसे ठीक करना है? जिन लोगों को थायराइड है वो अपने लिए ताली बजाए, क्योंकि 21 दिन के बाद में आपका थायराइड बाय बाय। आपके थायराइड को बाय बाय करना है आपको। आपके यहाँ टिकेगा नहीं, वो जाना पड़ेगा उसको। आई एम वॉइस क्लियर? मेरी क्लियर आवाज है। क्लियर नहीं बिल्कुल सबको? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, थैंक यू। और ये जो थायराइड चक्र, थ्रॉट चक्र है हमारा, विशुद्धि चक्र है, ये चक्र हमारी फूड पाइप, पीन पाइप, मतलब अन्न नलिका और श्वसन नलिका को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है इतनी एरिया में, तो थ्रॉट चक्र कमजोर है, बोलने के लिए प्रॉब्लम है, आप डेयरिंग नहीं, आपके पास में स्टेज डेयरिंग नहीं है, आपका विशुद्धि चक्र कमजोर है। और अगर आपको थायराइड हो चुका है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप 1 महीना, ज्यादा हो गया, 21 दिन अपनी खुद की हीलिंग करें, जो हम आपको बताएंगे कैसी करनी है। तो आपका जो थायराइड है वो अपनी बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर देगा, भाई अब यहाँ का काम अपना खत्म हो गया, चलो दूसरी जगह देखते हैं। तो ये भाग जाएगा। आगे का चक्र हमारा अनाज चक्र, छाती के मध्य में बिल्कुल सेंटर में होता है अनाहत चक्र, इसको बोलते हैं हार्ट चक्र। इसका कलर ग्रीन होता है। विशुद्धि चक्र का कलर स्काई ब्लू होता है। आगे चक्र का कलर डार्क ब्लू होता है, इंडिगो कलर का। तो ये हो गया इंडिगो, ये हो गया स्काई ब्लू, और अनाहत चक्र जो हमारा है वो हो गया ग्रीन। तो ग्रीन कलर का चक्र छाती के मध्य में है। अब ये क्या क्या कंट्रोल करता है? हार्ट, लंग्स और ब्लड सर्कुलेशन। मतलब किसी को दमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, खांसी आती है ज्यादा, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति का अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र कमजोर है। और जिनको हार्ट अटैक आ चुका है उनका डैमेज है। अब हार्ट अटैक जिनको आ चुका है, वो जो हार्ट अटैक, आपको जिनको आवाज नहीं आ रही हो रिपीट ज्वाइन करे, सबको आवाज क्लियर आ रही है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, आपको क्या करना है, जो आपको सेल्फ हीलिंग दिया जाएगा वो सेल्फ हीलिंग आपको करना है। क्योंकि रेकी सीखने के बाद में रेकी वाले व्यक्ति के परिवार में हार्ट अटैक से व्यक्ति मरता नहीं। अब हार्ट अटैक आपके घर में किसी को आ भी गया, और आप अगर वहां पे 2 घंटे तक पहुंच गए और आपने हाथ रख दिए हार्ट चक्र पे, वो उठकर बैठेगा। डॉक्टर योगेश आचार्य, भिवंडी, सॉरी कल्याण में इनका हॉस्पिटल है, कल्याण में हॉस्पिटल है। डॉक्टर योगेश आचार्य, 25 साल का बच्चा उनके पास आया। डॉक्टर योगेश आचार्य हमारे गुरु भाई है, जिन्होंने हमारे गुरुजी से रेकी सीखी है। और बच्चा एडमिट होने के बाद में बच्चा एक्सपायर हो गया, उनके स्टाफ ने बोल दिया इसका ये एक्सपायर हो गया, अब डॉक्यूमेंट बनाना है। डॉक्टर योगेश आचार्य है, ग्रैंड मास्टर है, और उन्होंने बोला कि ठीक है जो भी हो गया अब इसको मेरे कमरे में भेजो।
उनके हॉस्पिटल में एक रेकी का कमरा है, जहाँ वो रेकी का कमरा जो उसमें रेकी करते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में भी रेकी के कमरे हैं, रेकी के वार्ड है जहाँ लोग रेकी करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में रेकी के वार्ड है, जो रेकी करने के बाद में पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है, और ये हमने देखा है। ओके, कोई बात नहीं, आप भी देखेंगे। तो वो जो 25 साल का बच्चा मर गया था, डॉक्टर योगेश आचार्य ने आधा घंटा तक उसकी रेकी की, 15-20 मिनट तक उसको रेकी का उपचार दिया। दोस्तों, उसके हाथ पांव में हलचल आ गई और वो बच्चा जिंदा हो गया। और ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे गुरुजी ने हमें खुद बताई गई घटना है। और डॉक्टर योगेश आचार्य, जो कि कल्याण में जिनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये उनके आज भी गवाह है। तो 25 साल का बच्चा हार्ट अटैक आने के बाद में जिंदा क्यों हो गया? क्योंकि हमारा हार्ट कमजोर होने के बाद में हम मरते नहीं, हम जिंदा ही रहते हैं। लेकिन काफी लोगों को तो ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आने के बाद में मर गया। आप उसकी रिकी करो, हो सकता है हार्ट अटैक आने के बाद में उसको जब एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हो तो उसके साथ में चले जाओ, रेकी करो, हो सकता है हॉस्पिटल के बीच में से वापस आना पड़े, वो उठ जाएगा। तो रेकी चार्जर है। आपको बताऊं मैं, 2019 की घटना है, जून जून 2019। हमारे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ क्या हो गया, हमारी मौसी लगती है वो, डॉक्टर ने उनको बोला कि इनका हार्ट 10% रह गया, इनको आप लेकर जाइए। और फिर वो वहां से लेकर आ गए। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, अकोला में, आइकॉन हॉस्पिटल का नाम है। और उनका नाम है गजानन अंबलकार, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, मेरे रिश्तेदार थे। उन्होंने सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया कि मम्मी 2 घंटे की मेहमान है, सब लोग आ जाओ। हम लोग भी गए, क्योंकि हम भी उनके रिश्तेदार थे। और दोस्तों, वहां पर जाने के बाद उनके मुंह में से झाग आ रहा था और उनको झटके आ रहे थे। जो लोकल डॉक्टर थे वो भी आकर गए, उन्होंने उनको चेकअप किया और बोला कि ये 5% हार्ट रह गया है, 2-2.5 घंटे में ये मेहमान है, जो भी देखना है देख लो। दोस्तों, हम वहां पहुंच गए, मेरी पत्नी और मैं, दुर्गा और मैं पहुंच गए। तो हमने क्या कर दिया, कमरा बंद करके उनकी रेकी कर दी। मैंने सीधा उनके हार्ट चक्र पे हाथ रखे और मैंने 15 मिनट उनके हार्ट चक्र को हीलिंग कर दी। और उसके बाद में दोस्तों मैं खुश हो गया, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये उठ के बैठेगी। मुझे मेरे रेकी पर इतना विश्वास था कि मैंने कई लोगों को बोला कि मौसी तो उठ के बैठने वाली है, वो जाएंगी नहीं। तो लोग मेरे तरफ ऐसा देख रहे थे कि इसका आटा खसक गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि 5% रह गया हार्ट, और ये बोलता है कि मौसी उठ के बैठेंगी, ये हो गया पागल। लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, मौसी नहीं गई, उस रात में नहीं गई। और दूसरे दिन मौसी 7 बजे उठकर काम कर रही थी घर में। जिसका हार्ट 5% रह गया, वो व्यक्ति दूसरे दिन घर में काम कर सकता है क्या? और ये अगर आपको लग रहा है कि ये बात गलत है, तो आप जो ग्रुप में हो उसमें मैं एक नंबर दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। 2 साल तक के वो मौसी टन टनाटन थी, और उसके बाद फिर उनकी उम्र के हिसाब से वो चली गई। तो दोस्तों, रेकी चार्जर है। मैंने क्या बोला, अगर आपने रेकी सीखी है तो खुद के लिए ताली बजाओ, क्योंकि आपके घर में से कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। और तुमको तो जिंदगी भर नहीं होगा। लेकिन कैसे? तुमको किसी कब नहीं होगा, जब तुम खुद का हीलिंग करेंगे। कौन सा हीलिंग करेंगे? जो हम आपको बताएंगे कि हीलिंग कैसा करना है, कैसा हीलिंग करना है, पूरा बताएंगे, 1 बाय 1। बिल्कुल चिंता नहीं करना, ध्यान से देखना। ओके। आगे का चक्र, मणिपुर चक्र, ये कहाँ होता है मालूम है? यहाँ खड्डा, ये रिबकेज होता है ना, हमारी पसलियां, पसलियों के बीच में हार्ट चक्र के नीचे एक खड्डा है, नाभि से 6 इंच ऊपर, जहां पर हमारी हड्डियां एक दूसरे को मिलती है। उसके बीच में एक चक्र होता है, जिसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सेस चक्र, मणिपुर चक्र। इसका कलर होता है येलो। और मणिपुर चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन है वो इतने ज्यादा है, और 90% लोगों के मणिपुर चक्र कमजोर है। पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी, ये सारे ऑर्गन सोलर प्लेक्सेस चक्र के कंट्रोल में आते हैं। किसी को डायबिटीज है, मणिपुर चक्र कमजोर है। लीवर की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, सॉरी लंग्स की नहीं, स्प्लीन की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम, तो मणिपुर चक्र को हील करना पड़ेगा आपको। ये जो चक्र है ना, गोल गोल घूमने वाले, ये हमारे ऋषि मुनियों ने 3-4 हजार साल पहले बोला था कि मानव शरीर में कुछ कुछ गोल गोल घूमता है। और एंडोक्राइन का चार्ट मिलेगा आपको गूगल पर, एंडोक्राइन चार्ट।
तो उसमें आप देखेंगे कि आज हमारा साइंस बोलता है कि यहाँ पर कुछ नाड़ियों के गुच्छे है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन गोल 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 घूमता है। तो इसका मतलब है कि ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो बोला था वो सही था कि हमारे शरीर में कुछ गोल गोल घूमता है, और वो लोकेशन वही है जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि यहाँ पर चक्र है। तो हमारे ऋषि मुनियों की जो साधना थी, जो तपस्या थी, उसी का फल रेकी है। रेकी ऋषि मुनियों की देन है, और उन्होंने हमें रेकी देकर इतना कुछ सब कुछ दिया है कि मैं तो ये बोलूंगा जो व्यक्ति ने रेकी सीखी है उसके तो गंगा में घोड़े नहा लिए। मतलब उसको तो अभी सब कुछ सीख लिया उसने, क्योंकि रेकी सीखने के बाद आपको कोई भी विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं, और यह सत्य है। आगे हमारा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, नाभि से 2 उंगल नीचे, 1 से 1.5 इंच नीचे। अगर नाभि पे आपने अंगूठा टच कर दिया ऐसा, तो आपके हाथों के बीच में बराबर एक चक्र आएगा, वो है स्वादिष्टान चक्र। दोस्तों इसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। ये 14 साल के बाद में एक्टिवेट होता है। 14 साल उम्र होने के बाद में स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा एक्टिवेट होती है, शरीर में हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। और स्वादिष्टान चक्र जो है वो हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे पेट की आंतों को, अंदर यूरिनरी सिस्टम्स को, या नाभि के एरिया में जो भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं उनको कवर करता है, उनको देखता है। अगर किसी का पेट खराब है, पेट दुख रहा है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है बराबर, तो आप स्वादिष्टान चक्र को हीलिंग करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आखिरी का चक्र मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान चक्र का कलर है नारंगी, ऑरेंज। अब आता है मूलाधार चक्र। ये कहाँ होता है? हमारे टेलबोन एरिया में, जहां हमारे ऑर्गन्स होते हैं वहां पर ये चक्र होता है, पीछे से भी आगे से भी। इसका कलर है लाल। ये लाल कलर का चक्र होता है हमारे आखिरी टेलबोन एरिया, मतलब आखिरी का मन का, हमारे रीढ़ की हड्डी का आखिरी का मन का, वहां पर होता है ये मूलाधार चक्र। इसको रूट चक्र बोलते हैं। मूलाधार के नाम में ही सब कुछ आ गया। मूल आधार, जीवन का आधार, मूलाधार चक्र। अब ये कौन सी बीमारियों के लिए हील करना है? अगर हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम है, ज्वाइंट दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, कमर के बीच में दुखता है, रीढ़ की हड्डी में गैप है, नस दबी हुई है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्पॉन्डाइलिसिस है, होजाइन शोल्डर है, गर्दन की नस दबी हुई है, चक्कर आते हैं, कुछ भी हो, आपको मूलाधार चक्र को हील करना है। मूलाधार चक्र को हील करने के बाद में ये सारी समस्या आपकी निकल सकती है, लेकिन आपको हीलिंग कंटिन्यू करना है। जो लोग रेकी सीख रहे हैं उनको 21 दिन की साधना करनी है खुद की। साधना कैसे करनी है मैं आपको आखिरी के दिन बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, आपको भी करनी है। अगर आपको बीमारियों से मुक्त होना है, अगर आपको निरोगी जीवन जीना है, अगर आपके परिवार को भी आप निरोगी, स्वस्थ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हो, अपने शरीर के जहां जो हमारे सेल्स डैमेज हो चुके हैं, अभी तक उसके ऊपर हमने काम नहीं किया, उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, तो आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। कौन सी सेल्फ हीलिंग है? आपके ग्रुप में हमारे ऑडियो आएंगे, वो आपको कान में लगाने हैं और बैठ जाना है। कुछ भी नहीं करना है, हेडफोन लगाने हैं, ब्लूटूथ के या सादे कोई भी, और मोबाइल स्टार्ट कर देना है। ऑडियो मिलेगा आपको, सेल्फ हीलिंग का ऑडियो। इसके बारे में हम कल परसों चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय वो नहीं है। आज हमारा विषय है कि हम रेकी उपचार कैसे करते हैं। तो आपने चक्र समझ गए, बीमारी आपके समझ में आ गई, आभा मंडल आपके समझ में आ गया। अब आज के बाद में किसी की भी चुगली चपाटी नहीं करना, और भोजन करने के पहले भोजन को धन्यवाद देना, किसी को बुरा भला नहीं कहना। अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं, रोटी पसंद नहीं, बाजू में निकाल के रख देना, लेकिन उसको बुरा भला मत कहना, और बनाने वाले को तो बिल्कुल मत कहना। दोस्तों हम आपको इसी 4 दिनों के अंदर भोजन को चार्ज करना और पानी को चार्ज करना सिखाते हैं। समझो किसी का पेट दुख रहा है, बहुत तेज गति से पेट दुख रहा है, और वो चिल्ला रहा है, उसने मेडिसिन भी ले लिया लेकिन कोई आराम नहीं। आप क्या करो, आप एक गिलास पानी ले लो। इस पानी लेने के बाद में इसको आप चार्ज करो, और चार्ज करने के बाद में
वो व्यक्ति को पानी पिला दो। और आपका घर में अगर वॉच है तो आप वॉच लगा दो, 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति का पेट शांत हो जाएगा। आप इसको क्या बोलेंगे? मैं कोई कहानी बता रहा हूं? बिल्कुल नहीं, आप करके देख लेना। अब इसको चार्ज कैसे करते हैं वो हम आपको परसों बताएंगे, क्योंकि ये कुछ सिंबल से चार्ज करते हैं। आपको दो सिंबल दिए जाते हैं, उसमें जो पहला सिंबल होता है वो सिंबल आपको इसके ऊपर ड्रॉ करना है, सिंबल का नाम 3 बार लेना है और हाथ रखना है, और आंखें बंद करके देखना है कि रेकी शक्ति प्रवाहित हो, और इस देवता को, इस जल देवता को दिव्य औषधि बनाओ। आपको क्या बोलना है? दिव्य औषधि। मैंने क्या बोला था? है बोलना भी है, देखना भी है, सुनना भी है। आपको बोलना है हे जल देवता। अभी तक हमने इसको पानी बोला, देवता नहीं बोला। ये जल है ना, ये देवता है, ये ईश्वर है। आप इसको बोलो कि आप दिव्य औषधि हो, और जब आप इसके शरीर में जाएंगे तो इसका पेट शांत हो जाएगा, और आप उसको हाँ, पिला दो। हो गया? दो काम हो गए। आपको सिखाना भी होगा और मैंने भी पी लिया। ओके, हंसना नहीं। हाँ, हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बैठना जैसे पूरे भारत का कर्जा तुम चुका रहे हो, ऐसे सीरियस बैठना सीखने के लिए। अरे भैया क्या सिखा रहे हो? अरे भाई हंस दो ना, खुद के लिए हंस दो। नहीं हंसी आती है तो छोड़ दो, हंसी नहीं आती ना तो छोड़ दो। तुम हंसते नहीं मतलब तुम बीमारियों को लेटर लिख रहे हो। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, भैया मेरे तरफ जगह खाली है, आपने आ जाना। आपने एंग्जाइटी को लेटर लिख दिया। आपको नाराजी, आप बहुत टेंशन में हो ना, तो आप लेटर लिख रहे हो एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को। हाँ, और जो लोग है ना सारे दुनिया की चिंता करते हैं, परिवार की, बेटे की, कोई कोई लोग तो पोते की भी चिंता करते हैं, मेरे पोते का क्या होगा। अरे भाई तू तेरा तो देख ले अभी, पोते का कहाँ देख रहा है? तो आप एक काम करो, सारे दुनिया की चिंता करने वाले लोग माइग्रेन मैया को लेटर लिख रहे हो, माइग्रेन दीदी, हाँ, मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ कि आप मेरे तरफ आइए, कुछ ही दिनों में मेरे पास जगह खाली होने वाली है, और माइग्रेन दीदी आपके पास में बिल्कुल आ जाएंगी। तो बीमारियों को हम लोग क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, आ जाओ मेरे पास में जगह है। तो ये जो बीमारियों को हमने लेटर लिखना अभी तक हम लिख रहे थे, इसको हमें अब नहीं लिखना है। तो खुद के लिए मुस्कुरा देंगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। कोई बात नहीं, आपको मुस्कुराते नहीं आता है, आपके दांत खराब होंगे, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन खुद के लिए मुस्कुरा दो। भाई देखो हमारे 32 दिख रहे हैं, आपके 3-4 तो दिखने चाहिए। हाँ, अब देखो, हाँ ये मजा, अब आ गई मजा वाली बात, क्या बात है। आपने खुद के लिए हंस दिया, आपका ईश्वर खुश हो गया। दोस्तों आपको मालूम है, जब आप हंसते हो तो क्या होता है? आपके अंदर का परमात्मा खुश होता है, और वो बोलता है कि अरे ये हंसता भी है। वो क्या बोलता है? अरे ये हंसता भी है, अरे वो हंसता भी है, और वो खुश होता है। और जिसका परमात्मा खुश होता है उसके पास में खुशियों का भंडार होता है। भाई टेंशन क्यों लेना, मुझे बताओ। जो हो गया उसको बुला नहीं सकते, जो हो रहा है चेंज कर नहीं सकते, होने वाला है तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो चिंता क्यों करते हो? मेरी चिंता, पूरे परिवार की चिंता क्यों करते हो? कोई नहीं बदलने वाला। और एक बात ध्यान में रखना, मैं रेकी के साथ में कुछ ऐसे ऐसे मैसेज देकर जाता हूँ जो आपके जीवन को बदल देते हैं। आपको आपके परिवार के कोई भी व्यक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके कर्मों के अनुसार आपके परिवार में आया है। उसका जो कर्म है वो वैसे ही रहेगा। आप बदल के दिखाओ, आपके परिवार के एक व्यक्ति को बदल के दिखाओ, 10 साल आपके पास में टाइम है, नहीं बदलेगा। उसकी आदत वही रहेगी, क्योंकि वो उसको जन्मों जन्मों से लेकर आया है, इसीलिए उसकी आदत नहीं बदलती। चलो ठीक है। तो खुश रहना कहने का मतलब क्या है मेरा? खुश रहना। खुशी कहाँ मिलती खुशी? पड़ोस वाली की लड़की खुशी ना, पड़ोस वाली की एखादे लड़की का नाम खुशी होता है ना भैया? खुशी हमारे बाजू में मिलती है? नहीं। खुशी मिलने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? जंगल में, पर्वतों में, ऊटी में, खूटी में, मंगल में, जंगल में, मंदिरों में खुशी ढूंढते हैं। खुशी नहीं मिलती। खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? खुशी है इसी वक्त,
इसी समय अगर तुम मुझे सुनकर खुश हो रहे हो, ये खुशी है। तुम दुखी हो जाओ, वो दुख है। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। स्वर्ग और नरक कभी भी बाहर नहीं, ध्यान में रखना। स्वर्ग बाहर क्यों नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। देखो, जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग किसने देखा? हमारे ऋषि मुनि क्या बोलते हैं? स्वर्ग में जीवो तो स्वर्ग है। और स्वर्ग में जीने का मतलब क्या है? आनंद से जीना। आनंद से, हमेशा चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखना। ऐसे 12 बजे के नहीं बात करना किसी से। हाँ, बिल्कुल हंसते हुए बात करना। आपका ऑरा अच्छा रहता है। जो व्यक्ति स्माइल करता है उसका ऑरा अच्छा रहता है। और जिसका ऑरा अच्छा रहता है उसके चक्र अच्छे रहते हैं। जिसके चक्र अच्छे रहते हैं उसके ऑर्गन अच्छे रहते हैं। उसके ऑर्गन अच्छे रहते हैं, बीमार नहीं पड़ता है। तो एक हंसी के पीछे बीमारी आ गई। कहने का मतलब है, आप अगर बीमार गिरने के लिए तैयार हो तो आप टेंशन लेना शुरू कर दो और हंसना बंद कर दो। देखो, आप बीमार पड़ेंगे। और आप खुश रहो, बीमारी भाग जाएंगी, है ना। अभी हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। दोस्तों, 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको रेकी उपचार करने के लिए। पहली चीज अल्फा, दूसरी चीज अफर्मेशन, और तीसरी चीज विजुअलाइजेशन। 3 चीजों के ऊपर हमको काम करना है। हमें बाकी की चीज कोई नहीं चाहिए। अब अल्फा क्या है, अफर्मेशन क्या है, और विजुअलाइजेशन क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अल्फा का मतलब है अर्ध सुप्त अवस्था। हमारे मन की 5 अवस्था है: अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। और हम रेकी में अल्फा अवस्था का प्रयोग करते हैं। जो भी हम किसी का उपचार करते हैं उसके पहले हम खुद को अल्फा करते हैं। अल्फा करने का मतलब होता है आपको सिर्फ 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है। लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, और अंदर और बाहर, लेकिन जोर से नहीं, आराम से, धीरे से ऊपर और धीरे से बाहर। ऐसी 5 लंबी और गहरी सांस आपने ली, आप अल्फा में चले गए, इसको अल्फा बोलते हैं। या तो दूसरी टेक्निक, आप 2 बार लंबे ओम का उच्चारण कर सकते हैं, जिसमें अ उ आधा और म आधा होना चाहिए। आपको मालूम है हमारा ओम 3 अक्षरों का मिलन है, अ उ म। अ उ म, तो अ और उ 50% और म 50%। अ उ आधा और म आधा, ऐसे 2 बार। मैं ऐसा बोलते से आप अल्फा में चले गए, इसको बोलते हैं अल्फा। अब अगर आप किसी को अल्फा करना चाहते हो, आपका कोई क्लाइंट है, आप जिसको रेकी करनी है, तो उसको अल्फा में कैसे करेंगे? उसको बोलना है, आंखें बंद कर लो और ओमकार को सुनो। आपके घर में कोई म्यूजिक सिस्टम होगा छोटा बड़ा, उसमें ओम लगा दीजिए और वो व्यक्ति को बोलिए आप सुन लीजिए। या तो एक मोबाइल में ओम डाउनलोड करके रखिए, हेडफोन लगा दीजिए, व्यक्ति को बोलना इसको सुन लीजिए। वो अपने आप अल्फा में चला जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसस्टेट। जो व्यक्ति ट्रांसस्टेट में जाता है उसका उपचार बहुत जल्दी होता है। मैं आपको ट्रांसस्टेट का एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। आज ही करेंगे हम 10 बजे, थोड़ी देर से। तो मैं आपको एक अल्फा अवस्था में कैसी हीलिंग होती है आपने देख लेना, मैं आपको चमत्कार करके दिखाऊंगा। चमत्कार आप लोग बोलेंगे, लेकिन मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं है। मुझे मालूम है जो लोग इसको चमत्कार बोलते हैं वो अज्ञानी है, उनके पास ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में चमत्कार नाम की चीज नहीं है। जो भी चीजें हो रही हो तुम्हारी शक्ति है, छुपी हुई, योर हिडन पावर्स। लेकिन हमको पता नहीं है। हमको क्या पता है मालूम है क्या? पैदा होना, स्कूल में जाना, शादी होना, 2-3 बच्चे पैदा करना, उनकी शादियां करना, 2-3 बीमारी लेना, मर जाना। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा ही देखा, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। आज तक लोग ऐसे जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो समय है 2023, ये समय वो नहीं है जो आप पहले देखे थे। ये है 5th डायमेंशन का समय। ये 5वें डायमेंशन में जाने का समय है दोस्तों। और अगर आप आज रेकी सीखने आए हो तो आप इतने सौभाग्यशाली हो कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप 5th डायमेंशन के भागीदार बन रहे हो। 5th डायमेंशन क्या होता है आपको पता नहीं दोस्तों। 5th डायमेंशन का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां पर दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ। जो आपको दिखती नहीं है लेकिन है। हवा आपको दिखती नहीं है। उसी तरह एक दुनिया है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत की दुनिया। और दूसरी भाषा में, हमारी रेकी की भाषा में हम उसको बोलते हैं एंजल की दुनिया।
आगे आने वाले लेवल में हम आपको एंजल के साथ मिलाते हैं, एंजल के साथ बात कैसे करना सिखाते हैं, गाइडेंस कैसे लेना, कोई काम करने के लिए एंजल के कैसी बात करना आपको हम सिखाते हैं। मैंने पहले दिन वादा किया था, मैं आपको भगवान को मिलाऊंगा, मैं आपको भगवान की आवाज सुनाऊंगा। मैं मेरा वादा बिल्कुल नहीं भूला हूं, और मैं इसी कोर्स के अंदर आपको भगवान को मिलाने का पूरा वादा करता हूँ। ओके, हाँ, चलो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे चक्रों के और आभा मंडल के बारे में। अब हम अल्फा, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में सीख रहे हैं। अल्फा का मतलब समझ गए हैं? 2 लंबे ओम का उच्चारण करना, या 5 लंबी गहरी सांसें लेना छोड़ना। सांसें लेते समय आंखों को बंद रखना, आंखें खुली नहीं होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेते समय आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, सीधी, ऐसी नहीं, झुकती हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। बराबर आपका शरीर अल्फा में चला जाएगा। अब दूसरी चीज है अफर्मेशन। अफर्मेशन मालूम है आपको क्या है? आपको मालूम है, लेकिन आपने कभी उसको अफर्मेशन नहीं समझा। आपने अफर्मेशन नहीं समझा, इसीलिए आपको पता नहीं। अफर्मेशन का मतलब है मंत्र। मंत्र में क्या होते हैं शब्द? जैसा मैंने बोला, मैं बहुत अमीर बन रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, ये क्या हो गया? मंत्र हो गया। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमुड़े तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ये क्या है? ये मंत्र ही तो है। ये संस्कृत में है, मैंने हिंदी में बोला। कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर आग्रे मैंने कर के, कर माने हाथ, हाथों के आगे। लक्ष्मी मतलब मैं धनवान हूँ। कर मध्य सरस्वती, सरस्वती बुद्धि की देवता है, मतलब मैं बुद्धिमान हूँ। कर मध्य सरस्वती, कर मुड़े तो गोविंदम, मुड़ माने नीचे, हाथों के नीचे गोविंद है, ईश्वर है, मतलब मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैंने हिंदी में बोला, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। ये मंत्र ही तो हो गया, लेकिन ये वाक्य हो गया। हिंदी में क्या हो गया? वाक्य हो गया। संस्कृत में बोलेंगे तो मंत्र हो गया। ऐसा थोड़ी जरूरी है। संस्कृत में बोलेंगे तो भगवान को समझेगा, हिंदी में बोलेंगे तो समझेगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। आप अपनी भाषा में बोलो। आपने जो मंत्र के ऊपर विश्वास रखा वो आपके लिए मंत्र हो गया, और किसी ने मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं रखा उसके लिए मंत्र भी काम नहीं करेगा। जो मंत्र के ऊपर आपने विश्वास रखा कोई मंत्र काम करेगा। जैसा आप अभी ओमकार को मानते हो, आप ओम को मानते हो, स्वस्तिक को मानते हो। रेडी? एक बार दोनों हाथों उठा के मुझे बता दो, ओम और स्वस्तिक को मानते हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मतलब आप स्वस्तिक को और ओम को मंगल भाव का प्रतीक मानते हो, शुभ लाभ का प्रतीक मानते हो। दोस्तों, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, क्या वो ओमकार को और स्वस्तिक को पूजा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं मानता। और इसीलिए वो स्वस्तिक और वो उसके लिए काम भी नहीं करेगा। वो जिसके लिए काम करेगा, जो व्यक्ति मानता है कि इसमें ताकत है। तो ताकत काय में आ गई मुझे बताओ? ताकत स्वस्तिक में है या तुम्हारे मानने में है? तुम्हारे मानने में है। स्वस्तिक जो है ना, स्वस्तिक जिसको तुम अपने घर पे निकालते हो, शुभ लाभ, धन की देवता, इससे लक्ष्मी आती है। हाँ, अब आप क्या करो, हिटलर, हिटलर के हिटलर का जो देश था, हिटलर के देश में स्वस्तिक को आज भी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, और मेरे बात में हर मैसेज रहता है, ध्यान में रखो। हिटलर के देश में आज भी स्वस्तिक को जूते मारते हैं। सही सुना आपने, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है प्रूफ के साथ। स्वस्तिक को अशुभ मानते हैं, अशुभ। क्यों मालूम है? वो हिटलर की फौज का सिंबल था। हिटलर के फौज के यहाँ पे लिखा होता था स्वस्तिक। और हिटलर क्रूर राजा था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था, वो हत्या करता था। इसीलिए लोग हिटलर को, वो स्वस्तिक को आज भी अशुभ मानते हैं, और जहां पर उनको स्वस्तिक दिखा वहां जूते मारते हैं। अब मुझे बताओ, ये स्वस्तिक जो लोग उसको जूते मार रहे हैं, वो तुम्हारे लिए मंगल भाव का प्रतीक क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि तुमने माना और उन्होंने नहीं माना। उन्होंने नहीं माना तो कोई बात नहीं, तुमने माना तो बात हो गई।
मतलब मुझे ये बात बताओ, स्वस्तिक में ताकत है या तुम्हारे मानने में? मेरे मानने में। मैंने माना ताकत है तो ताकत है, और मैंने नहीं माना तो ताकत नहीं है। श्री यंत्र, सबको पता है श्री यंत्र होता है। श्री यंत्र घर घर में लाने के बाद में लक्ष्मी आती है, सबको पता है। एक बार जिंगलाला करो, इसको जिंगलाला बोलते हैं, ऐसे हाथ ऊपर उठाकर, वाह 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 क्या बात है। मतलब श्री यंत्र घर पे लाने के बाद में आपके घर में लक्ष्मी आती है, ऐसा कितने लोग मानते हैं? अरे वाह। मतलब श्री यंत्र आपके घर में आ गए कि लक्ष्मी आ गई। और श्री यंत्र बेचने वाला फुटपाथ पर बेच रहा है। श्री यंत्र जयपुर में एक फैक्ट्री में बनते हैं, लोग उसके ऊपर से चलते हैं। वो श्री यंत्र बनाने वाला जो है ना, वो जिंदगी भर श्री यंत्र ही बना रहा है। वो अमीर नहीं हुआ, उसके घर में लक्ष्मी नहीं आई। और वही फुटपाथ का यंत्र तुमने घर पे लाया, उसकी पूजा कर दी, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी। श्री यंत्र में ताकत नहीं है, ताकत तुमने उसको दे दी है। तुमने बोला कि ये श्री यंत्र मैं घर पर लेके जाऊंगी और मेरे घर में चिटकाऊंगी, इसकी पूजा करूंगा या करूंगी तो मेरे घर में धन आएगा। व्हाट इज द साइंस? इसके पीछे का साइंस क्या है? जब तुम ऐसा बोलते हो, जब तुम ऐसा सोचते हो मन ही मन में कि ये श्री यंत्र मैंने लिया ना, अब मेरे घर में पैसा आएगा, मेरे घर 2-2 हजार की नोटा नहीं, 2-2 हजार की बंद हो गई, 500-500 की नोटा मेरे कपट भर के रहेंगी, सोना रहेगा, चांदी रहेंगी, मेरे पास गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, मेरे पास बहुत पैसा आएगा। आपने क्या कर दिया? आपने बोला मन ही मन, देखा आंखों से, आपने बोला भी और आपने देखा भी, और आप खुश भी हो गए। इसको बोलते न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये साइंस है दोस्तों, एनएलपी। आपके ब्रेन के अंदर एक ब्रेन है, हजारों ब्रेन है। एक ब्रेन है जो आपको अमीर बनाता है। वहां पर एक मैसेज गया, अरे मैंने श्रीयंत्र लाया, अब मेरे घर में बहुत पैसा आने वाला है, अब मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बंगला करूंगा, मेरे घर में बहुत पैसे आएंगे, मेरा बहुत बिजनेस बढ़ेगा, मैं बहुत बड़ा शॉप लूंगा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आपने अपने ब्रेन में एक मैसेज भेजा और बार बार वही मैसेज भेजा, तो वो ब्रेन जो है वो सर्किट में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेन न्यूरो सर्किट। और न्यूरो सर्किट जैसे ही एक्टिवेट हो गया, आपके घर में पैसा आता है। और आप क्या बोलते हो? आपने श्री यंत्र लाया इसलिए पैसा आ गया। नहीं भाई, अगर श्री यंत्र लाने से पैसा आता ना, तो श्री यंत्र बेचने वाला फुटपाथ पर नहीं बेचता। और जो लोग इसका होलसेल का बिजनेस करते हैं, जिनके गोडाउन में हजारों लाखों श्री यंत्र कचरे में पड़े रहते हैं, वहां पर वो वैसा का वैसे ही है। आज जो श्री यंत्र बेचने वाला देखो, वैसे के वैसी दुकान है, उसने कलरिंग भी नहीं की अपनी दुकान की। और तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएंगी क्या? श्री यंत्र लाने में लक्ष्मी नहीं आती, तुमने माना तो आती है। और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है, अरे यार अब मैं अमीर बनने वाला हूँ, तो वो तुम्हारे ब्रेन के अंदर का एक सेल्स एक्टिवेट होता है और तुम्हें अमीर बनाता है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको बाहर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको जो भी चाहिए, धन, स्वास्थ्य, परिवार, जॉब, दुनिया में क्या चाहिए आपको? रोटी कपड़ा मकान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छा बंगला, एक अच्छी गाड़ी घूमने के लिए, अच्छा परिवार, पति, पत्नी, बेटे, बढ़िया परिवार, हो गया। पेट भर के खा लिया, रात भर सो लिया, 1.5 घंटा रेकी सीख ली, काम खत्म हो गया। इतना ही जीवन है हमारा। आपको आपके जीवन की व्याख्या मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आप छोटे हो, मतलब रेकी में छोटे हो। मैं आपको आपके जीवन की जब व्याख्या बताऊंगा ना, आप हड़बड़ा कर उठ जाएंगे, अरे भैया हमारे जीवन की ये व्याख्या है क्या? अरे हमको तो पता ही नहीं भैया, ये जीवन होता है। मैंने क्या बोला था? रेकी जीवन जीने की कला है। आपको जीवन कैसे है आपको पता ही नहीं, और आपके पास में कौन है आपको पता नहीं। आपके पास में कौन कौन है अंदर, आपके शरीर के अंदर कौन कौन है, ये आपको पता नहीं अभी। कोई पता नहीं आपको। आपको तो ये पता है कि सारे के सारे भगवान ऊपर रहते हैं आकाश में। ब्रह्मा जी का बंगला, उसके बाजू में विष्णु जी का बंगला, शंकर जी का नीचे है, गणपति बापा का इधर उधर बंगले हैं सारे। स्वर्ग में सारे भगवान रहते हैं। हमको तो ये पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे अंदर है। और मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। ब्रह्मा जी कहाँ है, विष्णु जी कहाँ है, महेश जी कहाँ है, गणेश जी कहाँ है, नवदुर्गा कहाँ है, नवनाथ कहाँ है,
सारे के सारे देवी देवताओं के 33 प्रकार, आपने शास्त्र पढ़ा होगा। 33 कोटि, 33 कोटि देवी देवता। झिंगालाला करो एक बार, सबको मालूम है? अरे वाह, झिंगालाला मतलब आपको पता है 33 कोटि देवी देवता है हमारे। और लोगों ने तो बोला कि 33 करोड़ है, कोटि को करोड़ बोल दिया। कोटि का मतलब टाइप, कोटि का मतलब है प्रकार। हमारे 33 करोड़ के देवी देवताओं की शक्ति सनातन धर्मों में थी। ये स्वर्ग जब हमारा ये सतयुग चल रहा था, जब यहाँ 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां थी, तब तुम भी थे, मैं भी था, सब थे। जो मुझे सुन रहे ये सब थे, और जो बाकी दूसरे काम कर रहे वो नहीं थे। हाँ, वो बाद में आ गए, वो बाद में आ गए, उनका टाइम बाकी है। वो अगले जन्म में रेकी सीखेंगे, सीखना सबको है, सीखना सबको है। रेकी क्या है? रेकी तुम्हारी पहचान है। हु आर यू, तुमको बता देंगे तुम कौन हो। मैंने देखा मैं कौन हूं, अब तुम्हारी बारी है। और मुझे ईश्वर ने बोला था दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा। आप सोचकर, मैंने बोला ना, आप हड़बड़ जाएंगे। ईश्वर हमारे से बात करते हैं, लेकिन बात करने के लिए तुमको क्या करना है? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम क्या करते हैं, हम उसके जैसा बुलाते नहीं। द्रौपदी के सामने विकल्प नहीं था, हमारे साथ में विकल्प है। द्रौपदी को भगवान ने वस्त्र क्यों दिए? क्योंकि उसके पास में विकल्प नहीं था। उसके अंतरात्मा से आवाज निकल गई, हे कन्हैया आप मेरा कोई नहीं है, तुम ही हो। और कन्हैया आ गया, बस। लेकिन हमारे पास विकल्प है। भैया मेरी रेकी करो ना, मुझे है ना 2-3 दिन से ठीक नहीं लग रहा, मेरी रेकी करो, ठीक है? मैं 2 दिन से टैबलेट ले रहा हूँ। हाँ, तुम रेकी भी करो, मैं टैबलेट भी लेता हूँ, इससे नहीं तो उससे हो ही जाएगा। हमारे पास क्या है? विकल्प है। द्रौपदी के पास में कोई टैबलेट थी क्या? कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए उसको भगवान ने वस्त्र दे दिए। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? भगवान बाहर नहीं है, और रेकी उसकी एनर्जी है, ईश्वर की शक्ति रेकी है। और रेकी सीखने के बाद देखो, रेकी सीखेंगे तुम, ये भगवान की ऊर्जा है, तो भगवान को तो तुम देखेंगे ही देखेंगे। और भगवान आपके अंदर छुपा हुआ है, ये तुमको दिखेगा, तुमको दिखेगा। कीचड़ में से फूल कमल का हमें खिलाना है, उस पर हमें बैठना है, हमको ब्रह्मा बनना है, ब्रह्मेश बनना है। तुम ही ब्रह्मा हो। आपने दोस्तों सुना होगा अहम ब्रह्मस्मि, आपने ये शब्द सुना होगा, कहीं सुना है? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म अगर तुम हो, तो तुम तुम्हारी पहचान क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी पहचान जिंदगी भर नहीं होगी। तुम सत्संग में जाओ, पूरी जिंदगी भर सत्संग में जाओ, भगवान का नाम स्मरण करो, भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो, यज्ञ करो, महायज्ञ करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी पहचान नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वो चीज नहीं है। ये है विद्या, ये तुम्हें तुम्हारी पहचान कराने के लिए आई है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है, और ये तुम्हारे अंदर बैठी है। बस थोड़ा सा उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। चलो, अब हम देखते हैं रेकी का उपचार कैसे करते हैं। अब आपके पास में कोई उपचार लेने के लिए आ गया, तो आप उसका उपचार कैसे करेंगे, ये मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं। आपको करके लेता हूं आपसे, फिर आपको करना है। छोटा बच्चा हो, बड़ा व्यक्ति हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके शरीर से 4-5 इंच दूरी पे ऐसे हाथ रखने हैं। और कौन से कहां पर हाथ रखने हैं? उसके चक्रों पर। जैसा हड्डियों का प्रॉब्लम है, मूलाधार चक्र। पेट का प्रॉब्लम है, स्वादिष्टान चक्र। पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी, मणिपुर चक्र। हार्ट का प्रॉब्लम, अनाज चक्र। थ्रोट का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम। आज्ञा चक्र, माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। आंखों के प्रॉब्लम, बालों के प्रॉब्लम, बालों का झड़ना, कानों का सुनना, कानों में गठान होना, दांत ढीले हो जाना, आज्ञा चक्र। तो ये बीमारी हो गई। अब आपको बीमारी पता नहीं है, और आपको चक्र भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, दोनों हाथ ऐसे करना, कब्ज ऐसे। कभी भी रेकी करेंगे तो ऐसे हाथ करना, और ऐसे क्राउन चक्र पे रख देना। क्राउन चक्र पे, क्राउन यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र। आपको किसके क्राउन चक्र पे रखने हैं? जिसकी हीलिंग कर रहे हैं। तुम्हारे लिए हीलिंग की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मैं ऑडियो दूंगा, वो ऑडियो तुम्हें 21 दिन करना है। 21 दिन के बाद में तुम्हारे अंदर के जो भंगार खाना पड़ा हुआ था चारों कोनों में, वो क्लियर हो जाएगा।
हमारे घर में होता है ना एक कोना भंगार का, तो हमने हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कोने भंगार के जमा करके रखे हैं। रेकी क्या करती है, वहां उसको एक्टिवेट करती है, वो जो सेल्स डीएक्टिवेट है ना, उसको एक्टिवेट करती है। तो आपको सिर्फ हाथ रखने हैं, हाथ रखने क्रॉन चक्र पे, आंखें बंद करनी है, और क्या क्या बोलना है। देखो, सबसे पहले रेकी कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूं। रेकी में सबसे पहले करते हैं रेकी का आवाहन। किसी को भी बुलाते हैं ना, तो रेकी को भी बुलाना पड़ता है। कैसे बुलाते हैं, दोनों हाथों को रब करते हैं, फिर एक हाथ की 5 उंगली बनाते हैं, दूसरे हाथ के बीच में रखते हैं और घुमाते हैं, फिर दूसरे हाथ की 5 उंगली रखते हैं, पहले हाथ को घुमाते हैं। इसको आप करो, लिखने से अच्छा करना ठीक रहेगा। कल मीटिंग ओपन करके लिख लेना। ये हो गया, दोनों हाथों को एक्टिवेट कर लिया। अब दोनों हाथों को कप बनाना है, कप बनाकर ऊपर उठाना है सीधा। अब 3 बार बोलना है मेरे पीछे, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंद कर देना है और कल्पना में देखना है कि आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का उपचार करने वाला प्रकाश तुम्हारे सहस्रार चक्र में आया, तुम्हारे पूरे शरीर में गया और तुम्हारे हाथों के बीच में से निकल रहा है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, नमस्ते पोजीशन में रखेंगे अनाज चक्र के ऊपर। अब धन्यवाद करना है, ईश्वर का धन्यवाद। हाथों को नीचे लाएंगे, अनाज चक्र के ऊपर रखेंगे नमस्ते पोजीशन में। अब मेरे पीछे बोलो, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। ये हो गया धन्यवाद। अब आपको दोनों हाथों को ऐसे करना है, अपने तरफ आंखें बंद करके देखना है कि आपके हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश बहुत तेज गति से निकल रहा है, तुम्हारे शरीर में, शरीर के बाहर, चारों तरफ जा रहा है, और तुम एक सफेद रंग के बॉल के बीच में बैठे हो। ये तुम्हारा आभा मंडल है। 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। बस, अब हाथ नीचे कीजिए। अब 3 चीजों को याद में रखना। पहली चीज, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट कर दिया। दूसरी चीज, हाथों को ऊपर उठाया। तीसरी चीज, रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो। 3 बार बोला। फिर नमस्ते पोजीशन में अनाज चक्र पे लाकर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद 3 बार बोला। फिर ईश्वर का धन्यवाद किया, रेकी शक्ति का धन्यवाद किया, रेकी गुरुओं का धन्यवाद किया, माता पिता का धन्यवाद किया, उस व्यक्ति का धन्यवाद किया, अपना भी धन्यवाद किया। अब ये हो गया पहला चरण। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार झिंगालाला करो, झिंगालाला, झिंगालाला मतलब समझ में आ गया। ओ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और हल्का सा मुस्कुरा दो उस खुद के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब दूसरा चरण शुरू होता है, रेकी का दूसरा चरण। अब सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, हेडेक हो, कैंसर हो, बीच में की कोई भी हो, सबसे पहले ओरा क्लींजिंग, आभा मंडल की सफाई। आभा मंडल की सफाई सफाई कैसे करते हैं, आभा मंडल की सफाई कैसे करते हैं, अब आपको मैं बताता हूं। अब किसी ने बोला सर रिपीट करो। अभी तक क्या भजे तल रहे थे कि आप लोग? मैं करके दिखा रहा था, तो कल मीटिंग देख लेना, रिपीट नहीं करूंगा। मैं जब सिखाता हूं तो लिखते रहते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, फिर बोलते रिपीट करो। 3 चीजें है भाई, देखो एक बार और बताता हूँ, अब नहीं बताऊंगा। डांटता हूँ थोड़ा थोड़ा, भाई हो ना, भैया बोलते हो क्या गुरुजी बोलते हो, जो भी बोलते हो, डांटना जरूरी है। ओके, हाँ, थैंक यू। तो रेकी करने के पहले सबसे पहले दोनों हाथों को रब करना है, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना है, 4-5 बार घुमाना है, इधर 4-5 बार घुमाना है, दोनों हाथों को कप करना है, ऊपर उठाना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो, प्रवाहित हो और उपचार करो। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो,
रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आंखें बंद करके आपको देखना है कि आकाश की तरफ से एक ऊर्जा, प्रकाश आपके तरफ आया, आपके शरीर में गया और आपके हाथों के बीच में से निकल रहा है। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, अनाज चक्र पे रखेंगे, धन्यवाद करेंगे सबका। जो भी आपको आता है नाम, उसका धन्यवाद करो। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। अब खुद के तरफ ऐसी हथेली करनी है। काय के लिए? खुद को एक सेफ्टी गार्ड बनाते हैं हम लोग। जब हम किसी का उपचार करते हैं तो हम खुद के आभा मंडल को बढ़ाते हैं। मतलब हम देखते हैं कि एक सफेद रंग का बॉल बन गया प्रकाश का, जिसके बीच में मैं बैठा हूं। आपको देखना है कि आपके हाथों से एक प्रकाश निकल रहा है, आपके शरीर के चारों तरफ फैल रहा है, आप एक सफेद रंग के बॉल में हो। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि भैया हमें तो प्रकाश नहीं दिखता है। आपको नहीं दिखेगा, आपको बोलना है। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि प्रकाश कहाँ है, या तो अंधेरा ही है, भैया प्रकाश ही नहीं दिख रहा। आपको बोलना है कि मेरे चारों तरफ एक प्रकाश का गोला बना हुआ है, मैं प्रकाश के गोले में बैठा हुआ हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। ऐसा भी आप बोल सकते हो। 3 बार बोलना है। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो गया? एक बार जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला। हाँ, सबको क्लियर हो गया। चलो दूसरा चरण। दूसरा चरण है ओरा क्लींजिंग, आभा मंडल की सफाई करना। आभा मंडल कहाँ होता है? शरीर के चारों तरफ। आपको क्या करना है? दोनों हाथों को ऐसा करना है, कप। और व्यक्ति के यहाँ पर उसका सहस्रार चक्र है ना, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। और धरती में झटकना है। ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में झटक देंगे। ऊपर से लेकर नीचे लाएंगे, धरती में झटक देंगे। 21 बार, 21 टाइम। इसको बोलते हैं आभा मंडल की सफाई करना। आप ऐसे ऐसे करते हो ना, तो क्या होता है मालूम है आपको? ये उसके आभा मंडल में एनर्जी है, ब्लैक। उसने जो जमा करके रखी है ना, वो उसके आभा मंडल में है। आपने जैसे ऐसे ऐसे कर दिया, आपके हाथों से निकलता है प्रकाश। ये प्रकाश उस अंधेरे को लेकर आएगा और धरती में विलीन करेगा। दोस्तों, जब हम किसी के आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 जगह हमारे पास है। पहली जगह धरती, दूसरी जगह आसमान, तीसरी जगह नमक का पानी। आप नमक का पानी ले सकते हो एक बर्तन के अंदर, उसमें पानी लेके नमक डालना है 1 मुट्ठी भर, और आपको ओरा क्लींज करके वो नमक के पानी में ऐसे ऐसे करना है 21 बार। आप ऐसा 21 बार करके देखो। और वो जो पानी था पहला, उसका एक फोटो निकाल के रखना। आपके मोबाइल में कैमरा है, वो पानी का एक बार फोटो निकाल के रखना। और उसका आपने 5 मिनट तक ओरा क्लींज करना है ऐसे, और वो पानी में डालना है। आंखें बंद करके देखना है, इसके आभा मंडल में से काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, मेरे हाथों में आ रही है, नमक के पानी में जा रही है। नमक का पानी काला हो रहा है। आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, नमक के पानी में जा रही है। नमक का पानी काला हो रहा है। दोस्तों, आप आंखें खोलने के बाद में उस पानी का एक फोटो ले लेना, और दोनों फोटो दो मोबाइल में ले लेना। और आपने देख लेना पहला पानी कैसा था और बाद में का पानी कैसा हो गया। बाद में का पानी काला हो जाएगा, एकदम डार्क काला नहीं होगा, लेकिन काला हो जाएगा। अगर व्यक्ति ज्यादा बीमार है, उसके आभा मंडल में बहुत सारे अवरोध है, उसने बहुत सारी कमाई कर रखी है, इसको बैंक बैलेंस बोलता हूं मैं। ये बैंक बैलेंस होता है हम लोगों का। हम लोग कमाई करते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो जब भी हम गलत काम करते हैं, किसी को डुबाते हैं, किसी के पैसे डुबाते हैं, किसी का मन दुखाते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो दोस्तों याद रखना, ये आपको भर देना है यहीं पर। ये आपको कहीं स्वर्ग में जाकर भरना नहीं है, ये आपको यहीं पर इसी जीवन में, नहीं तो आने वाले जन्म में भरना है। और जो हमारे जीवन में घटना घटित हो रही है, वो तुम्हारे ही कर्मों का किया करा हुआ है। वो कुछ आपको अलग से भगवान ने नहीं भेजा। जैसे जांच कर्म तैसे पढ़ दे तो रे ईश्वर, मराठी में कहावत है। हाँ, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। मैं नहीं बोलता हूँ, गीता बोलती है, भगवत गीता। तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है।
तो जो कर्म उसके आभा मंडल में है वो आपने खींचने हैं और नमक के पानी में डालने हैं। उसका आभा मंडल आपको देखना है कि अब व्हाइट हो गया। पहला काम, आभा मंडल की सफाई कितनी बार करेंगे? 21 बार। ये हो गया पहली बार, ये हो गया दूसरी बार। ऐसा आपको 21 बार करना है। और आपके घर में किसी को बुखार है तो मैंने जो टेक्निक बताई थी टॉवेल वाली, वो टॉवेल वाली टेक्निक भी आप कर सकते हो, बुखार कम हो जाएगा। ओके। पहली टेक्निक आपको रेकी हीलिंग में पहला काम है आभा मंडल की सफाई, इसको बोलते हैं ऑरा क्लींजिंग। ऊपर से लेकर नीचे लाना है, पानी में डालना है। अगर आपके पास में पानी नहीं है तो आप धरती की कल्पना करो कि आपने काले कलर के अवरोध लिए, धरती में डाल दिए। काले कलर के अवरोध लिए, अग्नि में डाल दिए। आप देखो कि आपके बाजू में अग्नि जल रही है, यज्ञ कुंड जल रहा है, उसमें आपने नकारात्मक अवरोधों के कोयले लिए और वो कोयले को डाल दिया। जैसे आपने अग्नि में कोयले डाले, वो अग्नि जल उठी, वो कोयले जल रहे हैं, काला धुआं निकल रहा है, आकाश के तरफ जा रहा है, विलीन हो रहा है। आप बोलते जाओ, देखते जाओ, जो भी आप देखेंगे, जो भी आप बोलेंगे, वैसे ही होगा। इसको बोलते हैं रेकी। ओके। पहला प्रोसेस, दूसरे चरण का पहला प्रोसेस है आभा मंडल की सफाई। अब आपका 50% काम हो गया, अब रह गया 50% काम। अब आपको उसको अंदर की सफाई करनी है। अभी आपने क्या कर दिया? बाहर की सफाई कर दी, बॉडी के बाहर की सफाई, आभा मंडल, बाहर के शरीर को आपने क्लींज कर दिया। अब अंदर के शरीर कौन से है? अंदर के उसकी जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स को आपको अभी हीलिंग करना है। तो कैसे करेंगे? अभी आपको क्राउन चक्र पे हाथ रखना है, व्यक्ति के क्राउन चक्र पे, और 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति को स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। और 5 मिनट तक, 3 मिनट तक, 2 मिनट तक हाथ रखो, कुछ मत करो, हाथ रखो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। आपको नहीं मालूम कहां पर रेकी करनी है, लेकिन अगर आपको पता है, वो व्यक्ति ने बोला मेरे घुटने दुख रहे, तो घुटने पे हाथ रखो। उसने बोला मेरी कमर दुख रही, कमर पे रखो। उसने बोला मेरा कंधा दुख रहा, कंधे पे रखो। उसने बोला मेरा सर दुख रहा है, यहाँ पर रखो। उसने बोला मेरी आंखें दुख रही, आंखों पे रखो। दांत दुख रहा, दांत पे रखो। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको बताता है कि मुझे सारे जमाने के प्रॉब्लम है, काफी लोग होंगे मेरे पास अभी ऐसे, 150-60 लोग अगर है, तो वो उसमें से जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर ऑनलाइन देखने वाले लोग भी, इसमें से भी काफी लोग हैं जो लोगों को एक नहीं 3-4 बीमारियां हैं, किसी किसी को तो बहुत सारी होंगी। तो ये बीमारियां जो है ना दोस्तों, ये हम लोगों ने अट्रैक्ट करके रखी है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सब के सब बीमारियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, क्योंकि अब इनका समय खत्म हो गया है। जिनको ज्यादा बीमारी है, 2-4 बीमारियां हैं, किसी किसी को उससे भी ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं। अब आपको क्या करना है? अब जो किया है अभी तक, अब वो नहीं करना है, अब कुछ अलग करना है। मैं आपको इसी ग्रुप में, जो आप ग्रुप में हो, अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। इसके वीडियो के नीचे आपको नंबर मिलेगा, इस चैनल पर मैसेज कर देना ऐड मी, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा। आपको इसी ग्रुप में मैं एक ऑडियो दूंगा, वो 21 दिन तक आपको करना है। 21 दिन करने के बाद फिर खुद से बात करनी है कि 21 दिन के पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया या क्या हो गई। ज्यादा बीमारियां होने का मतलब क्या होता है? आपने अपने शरीर को अत्याचार कर करके पागल कर दिया। आपने शरीर की भाषा नहीं सुनी, आपने गलत चीजों को खाया। 5 चीजें जहर है, 5 चीजें पॉइजन है। पहली चीज सफेद चीनी, दूसरी चीज नमक, तीसरी चीज दूध, चौथी चीज मैदा, पांचवी चीज और तेल, और आपके घर का एल्यूमिनियम का बर्तन। ये 5 चीजें आपको बीमार गिराती है और हम लोग वही खाते हैं।
आपके मन में सवाल आएगा, भैया फिर खाना क्या, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर जिंदगी जीने का मतलब क्या है? अरे भाई सब खा लो ऐश करो। ऐसे बोलने वाले लोग हमने देखे हैं। हम उनको बोलते थे भैया ये खाना गलत है, तुम अभी खाना खा रहे हो साथ में केले खा रहे हो, भोजन के साथ में फल नहीं खाना। वो मेरे सामने खाना खा रहा था, इधर से केले बनाना क्या बनाना खा रहा था। मैंने बोला मत खाओ, आप गलत खा रहे हो, भोजन के साथ में फ्रूट नहीं खाना चाहिए। वो बोले ऐसा थोड़ी होता है, खाने के लिए चीजें है, खाना पीना ऐश करना। कुछ नहीं, 1 साल के बाद मैं ऐसा बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल में मिलने गया उसको। मैंने बोला केला लाया है देव क्या? नहीं, बोले वाह तेरा सुनता था तो अच्छा रहता था, अब मैं अच्छा होके आऊंगा, मुझे बताना क्या क्या करना है। तो ये बातें होती है, हम लोग क्या अवेयर नहीं होते खाने पीने के प्रति। मैं आपको इसी कोर्स में खाने पीने के नियम बताऊंगा, गलत चीजें नहीं खाना है, कब क्या खाना है वो बता दूंगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हम 24 घंटों में 100 ग्राम अनाज खाते हैं। 24 आवर्स में 100 ग्राम अनाज खाते हैं, जो अनाज से अनाज पका हुआ रहता है, इससे चूल्हे से, वो 100 ग्राम। बाकी बाकी दिन भर खाते हैं, लेकिन कच्ची चीजें खाते हैं। अनाज जो अग्नि से पककर आ गया, वो अनाज आपके कोई भी काम का नहीं, वो एसिडिक अनाज है। लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं, बगैर भूख का खाना नहीं। शरीर के नियम 4 है। पहला नियम, भूख लगी तो खाना, प्यास लगी तो पीना, नींद आई तो सोना, और घंटी बजे तो जाना। जबरदस्ती नहीं करना। क्यों नहीं आ रही? 7 बज गए, कल 6:30 बजे आई थी, अभी आधा घंटा ऊपर हो गया। परसों के दिन तो 5:30 बजे गया था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? फिर मुझे चाय पिला दो, कोई तंबाकू खिला दो, फिर ये करने से आएंगी, फिर वो करने से आएंगी। इतना परेशान होते हैं लोग उसको, क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही? भाई तूने इतना खाया है, टेंशन मत ले, थोड़ी देर से, आज नहीं तो कल आएंगी, क्यों टेंशन लेता है? वो टेंशन इसलिए लेता है कि उसको 9 बजे नाश्ता करना है, पेट में का निकल जाएगा फिर और भरेगा। तो ये हमारी गलतियां हैं। 12 बजे तक नियम के अनुसार खाना नहीं, भोजन नहीं, अनाज नहीं, लेकिन फल, जूस, अंकुरित बादाम का जूस, लिमिट नहीं, कितना भी पियो। 4 बादाम, 4 काजू, 4 मखाने, 4 खजूर, एक आदमी के लिए काफी है। बनाओ, 1 गिलास पानी डालो और 4 चीजें डालो और उसका जूस बनाओ, सवेरे पी जाओ। 4 घंटे बॉडी कुछ नहीं मांगेगी। उसके बाद में 2 केले खा लो, या जो सीजनी फ्रूट है वो खा लो। उसके बाद में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भूख लगती है तो भोजन करो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको सब सिखा दूंगा, चिंता मत करना। आज हमारा विषय नहीं वो, आज हमारा विषय रेकी कैसे करते हैं। थैंक यू। तो अभी आपका 5 मिनट का ब्रेक रहेगा हमारा। 5 मिनट के बाद आपको पानी पीकर आना है, और उसके बाद में हमारा रेकी का सेशन होगा, प्रैक्टिकली सेशन। रेकी कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा, और आप लोगों से करके लूंगा। तो अभी तक आपने ध्यान से सुना, पानी पीकर आइए फटाक से। कैसे लग रहा है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो आप। और जैसे गुरु जी बताया कि अगर हम किसी चीज को मानते हैं तो वो चीज होके रहती है, इसलिए अफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिना अफर्मेशन के रेखी अधूरी रह जाती है। हेलो सर, नमस्ते। क्वेश्चन जी। है। जी नमस्ते बेटा, बोलो। मैम, सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आज पहली बार सर का सेशन, मतलब भाई का सेशन ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ जी कि बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से हमें रेकी सिखाई जा रही है। थैंक यू सो मच। जी जी। सर मेरा नाम रितु है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने बोला कि 21 दिन रेकी को फॉलो करें, और जो सर जैसे खाने का बता रहे हैं तो लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत भूख लगती है, मतलब एकदम से हम कैसे छोड़ेंगे? जैसे 1 घंटा हमने खाना खाया, उसके बाद तो दूसरे घंटे बाद फिर लगाते हैं, स्ट्रेस होता है, ऑफिस का काम, घर का काम, तो सर उसको कैसे ओवरकम करें? सब या आप धीरे धीरे कहीं होगा, देखो एकदम ऐसा नहीं है एकदम जैसे बोला तो एकदम छोड़ दिया।
मैंने भी छोड़ा, मैंने भी चाय छोड़ दी, कम कर दी मैंने। गुरुजी ने 21 दिन का सिद्धि साधना हमने करी थी, उसमें अपनी प्रिय वस्तु छोड़नी पड़ती। मैंने 1 जनवरी से चाय छोड़ दी, सर्दियों के टाइम समय पे 21 दिन चाय को टच नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा होता है, धीरे धीरे छोड़ना है आपने, कम करना है, अभी कम करना है। अभी आपने एसिडिक चीजें नहीं खानी है। हाँ अभी हम तला भुना खा रहे हैं, चीनी ज्यादा खा रहे हैं, थोड़ा कम करना है धीरे धीरे। आप एकदम चीनी नहीं छोड़ सकते, आप एकदम नमक नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे करोगे ना, जब आप इसमें रम जाओगे ना रेकी के अंदर, तो आपका मन अपने आप ही धीरे हटेगा। जी सर। बहुत से लोगों ने और नॉन सर वेज खाना जैसे छोड़ दिया, जो टिपिकल नॉन वेज खाते थे, पंजाबी थे या बंगाली थे, वो नॉन वेज खाते थे, उन्होंने नॉन वेज खाना बंद कर दिया। अंदर से भावना आ जाती है। अल्कोहलिक थे लोग, अल्कोहल पीना छोड़ दिया, तो अंदर से जी भावना आएगी। आप डोंट वरी, उसके लिए एकदम कैसे नहीं छोड़ना, धीरे धीरे छूट जाएगा अपने आप। जी। और सर जैसे हम किसी दूसरे का रेकी करते हैं और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति को ना बताए, तो भी सर वो कर सकते हैं ना, हम इमेजिन करके देखिए, करते हैं, उस। इमरजेंसी में हम करते हैं, ना बताएं, लेकिन अगर पता हो तो इफेक्ट जल्दी आएगा, ज्यादा आएगा। इमरजेंसी में हम लोग करते, सड़क चलते हुए लोगों की भी हम कर देते हैं कभी कभी, इमरजेंसी में हमें देखने भी या चोट लग गई किसी को, तो कर देते हैं आंखों ही आंखों में। लेकिन जैसे घर के लोगों को बताते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ इससे कुछ नहीं होता, तो मैं नहीं चाहती कि जो हम प्रोसेस उनके ऊपर कर रहे हैं उसमें वो नेगेटिव एनर्जी डाल दें। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है वो जब सो रहे हैं तब मैं करती हूँ। देखिए, तो मैं आपको बता, घर के लोगों की बात जहां तक है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मैंने जब रेकी सीखी थी 3 महीने तक, मेरी वाइफ ने भी है, वो कहती है दिखा कीजिए, वो नहीं मानती थी कुछ नहीं। मेरी मदर, जब मैं 2 लेवल, जब आपके जितना लेवल ही सीखा था, 2 लेवल सीखा था मैंने। 2 लेवल करने के बाद जब हुआ था, मार्च का टाइम आ गया था 2020 का, कोविड आता, और मैंने ऑफलाइन सीखा था जनवरी के अंदर। कोविड आ गया, कोविड में ऐसी सिचुएशन थी, हम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। तब मैंने 3 महीने बाद, 3 महीने जनवरी में सीखा था, मार्च के अंदर मैंने अपनी मदर की हीलिंग करी थी। और मदर, हमें लगा था गई, जैसे गुरुजी ने एग्जांपल दिया ना, वही ऐसे एग्जांपल हमारे साथ भी हुए हैं। और पहली बार किसी दूसरे की हीलिंग करी है, वो उठ के खड़ी हो गई, मतलब मिनटों में, 15 मिनट में वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। जब उन्हें पता लगा कि मैंने कुछ किया और ठीक हो गई, तो धीरे धीरे बात गई बहनों के अंदर, भाइयों में गई, तो तुम्हारी फैमिली पे फैल गई। आज की डेट में सिचुएशन ये होती है, कहीं भी कोई बीमार पड़ता है मुझे कॉल आता है। मेरी सिस्टर यूएस में रहती है, वो दिवाली की सफाई कर रही थी यूएस के अंदर, वो स्टूल पे चढ़ के कर रही, स्टूल नीचे से निकल गया। निकलने का मतलब समझता है, पाँव मुड़ गया, एंकल में जोर, रोते रोते फोन के इमीडिएटली उसने मुझे, और मेरी क्लास चल रही थी उस समय रेकी की, रात को लगभग 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, खत्म हो रही थी। इमीडिएटली मैंने उसको रेकी करी, और वो कहती मेरा दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता, इमीडिएटली। तो ये चीजें होती हैं, जब तक चमत्कार को नमस्कार होता है, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे, लोग मन ही मानेंगे, नहीं मानेंगे। करोगे सर सब एक मानेंगे, सब सब मानेंगे। जी, आपने चलिए, बहुत अच्छा वो बताया सर। आज मैंने बहुत कुछ सीखा, इतना क्लैरिटी मिली। 5 साल से मैं सीख रही हूँ सर ये मेडिटेशन। आज सर से इतना अच्छा क्लैरिटी मिली, अल्फा स्टेट क्या होता है। मैं खुद सोचती थी कैसे हम पहुंचे, सर ने इतने आसानी से बता दिया कि 5 बार सांस लेना है। अब मुझे समझ आया मैं डेली अल्फा 5 बार स्टेट में ओम जा। बोलो, अल्फा में पहुंच जाओगे आराम से। मन में हाँ भावना होनी चाहिए, मन की भावना बहुत बड़ी है। अगर आपको, आप सोच रहे हो थैंक यू, सांस भी ले रहे हो, पेमेंट लेनी है, उसने आना है, मेरे बच्चे। थैंक यू भैया, थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। अब हमारा दूसरा चरण शुरू हो रहा है दूसरे दिन का, और आज हम रोगों का उपचार कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई चिंता नहीं करना। और कभी दिमाग में ये बात नहीं लाना कि मैंने किसी का उपचार कर दिया तो उसकी एनर्जी मुझे मिलेंगी। काफी लोग बोलते हैं, काफी लोगों के डाउट होते हैं, मैंने किसी का उपचार कर दिया तो वो उसकी एनर्जी मुझे मिलती है। और मैंने तो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कई टीचर को भी सुना है कि वो बोलते हैं कि किसी का उपचार तुम करेंगे तो तुम्हारे तरफ वो एनर्जी आएंगी, तुम्हें बीमार करेगी। मुझे ये नहीं पता कि तुम हो क्या। तुम रेकी करते हो तो क्या करते हो दोस्तों, तुम एक नल हो। एक नल होता है ना, एक नल होता है लगा हुआ टंकी को। अब वो नीचे बाल्टी है, अब टंकी से पानी आ रहा है, नल में से जा रहा है, बाल्टी में गिर रहा है, बाल्टी वाला लेके जा रहा है, नहा रहा है। अब मुझे बताओ बाल्टी का पानी नल में ऊपर कैसे बढ़ेगा। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मांड माने टंकी, तुम्हारे अंदर जा रही है, तुम नल हो, तुम्हारे इसमें से निकल रही है, और बाल्टी के अंदर मतलब व्यक्ति के शरीर में जा रही है। वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी नल के अंदर कैसे घुसेंगी। बकेट का पानी नल के अंदर कैसे जाएगा मेरे भाई, क्यों बहकाते हो लोगों को। दोस्तों, 80% लोग रेकी का बिजनेस करते हैं। 80% लोग रेकी का बिजनेस करते हैं।
इसको ऐसा बताते हैं कि ये बहुत ही सीक्रेट विद्या है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा ही नहीं करना चाहिए, ऐसे ही सिंबल बनाना चाहिए, गलत नहीं बनाना चाहिए, किसी की रेकी करते समय पांव धोने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, मासिक धर्म में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत। कोई टेंशन नहीं, रेकी बच्चों के जैसी करो। आपको रेकी नहीं आती, आपको क्या करना है, दोनों हाथ रखने हैं अपने शरीर पे या दूसरे के शरीर पे जहां पर उसको दर्द हो रहा है। आंखें बंद करके बोलो, रेकी माँ आ जाओ और इसको ठीक करो मेरी माँ, धन्यवाद आपका। और आंखें बंद करके देखो कि सचमुच आकाश की तरफ से एक प्रकाश आया, आपके शरीर में गया और आपके हाथों से निकला। आप मन ही मन बोलो, बड़बड़ करते रहो, आकाश की तरफ से एक प्रकाश आया, मेरे शरीर में गया, मेरे हाथों से निकला, इसके घुटने में गया, इसका घुटना काला था, सफेद हो रहा है, और व्हाइट चमकदार हो रहा है। रेकी शक्ति उपचार कर रही है, रेकी मेरी माँ है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ये उपचार करती है। मेरी माँ, हो गया क्या उपचार? अच्छा ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या क्या मैंने कुछ नहीं किया। बच्चों के जैसी इनोसेंटली रेकी करनी है। दिमाग नहीं लगाना है कितनी देर हाथ रखो, दिमाग नहीं लगाना है कि मैं 15 मिनट करूँ, 10 मिनट करूँ, कि 5 मिनट करूँ, कि 2 मिनट करूँ। तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, तुम बोलो रेकी शक्ति, हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो, और 1 मिनट में ठीक करो। हाँ, और 1 मिनट तक आपका वॉच लगाओ सामने, और 1 मिनट तक रेकी करो, और 1 मिनट के बाद में उस व्यक्ति को पूछो कि भैया आपका पेन कहाँ है, वो बोलेगा मेरा गायब हो गया। रेकी क्या है? रेकी कोई ऐसी विद्या है बहुत खतरनाक कि वो ऐसे ही करेंगे तो मानेंगे नहीं, तो वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। आपने एक हाथ को 4-5 बार घुमाया, दूसरे हाथ को 3 ही बार घुमाया, रेकी बोलेंगे यहाँ 3 बार क्यों घुमाया, यहाँ 5 बार क्यों नहीं घुमाया। ऐसा कुछ नहीं है। रेकी ये 24 आवर्स की ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा है। जिस दिन आपका शक्तिपात हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, आपके घर का इलेक्ट्रिक फिटिंग हो चुका है, लेकिन ट्यूबलाइट नहीं लग रही, पंखे नहीं लग रहे, फ्रिज नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि आपका मेन स्विच ऑफ है, और वो मेन स्विच ऑफ करने आए, उसको करना है ऑन। जैसे ही मेन स्विच ऑन करेंगे सारा लगेगा, सारा चलेगा, और वो मेन स्विच ऑन करने का मतलब है शक्तिपात करना। मैं आपका शक्तिपात करूंगा फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के बाद में, सॉरी सॉरी, थर्सडे को, गुरुवार को, 4 दिन होता है हमारा। तो गुरुवार के रात को 10:30 बजे आपका जब शक्तिपात होगा, तो उसके बाद में फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को आप एक बार उपचार करके देख लेना। आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही होगा, किसी की कमर दुख रही है, किसी का घुटना दुख रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, आप हाथ रख देना और 3 भाषा बोलना, रेकी माँ आ जाओ और इसको ठीक करो, मुझे नहीं मालूम इसको क्या बीमारी है। और आंखें बंद करके हंसते हुए चेहरे के साथ बोलो, रेकी शक्ति आ जाओ, हे रेकी माँ इसको ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। और देखो, एक सफेद कलर का प्रकाश आया, तुम्हारे शरीर में गया, हाथों से निकला, उसके घुटने में, कमर में, कंधे में, पेट में, शरीर में, जहां पर भी गया, और उसका इलाज कर रहा है। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। रेकी में 3 चीजें जरूरी, मैंने पहले बोला था, अल्फा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन माने क्या? विजुअलाइजेशन समझ गए? विजुअलाइजेशन मतलब है दिखना, देखना, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। काफी लोगों का सवाल होगा मेरे बारे में, भैया आपको कलर दिख रहे, हमें तो नहीं दिख रहे। अच्छा, तुमको नहीं दिख रहे? काफी लोग अब बोलते हैं मुझे, भैया मुझे विजुअलाइजेशन नहीं होता, मुझे कलर नहीं दिखते, मुझे आंखें बंद करने के बाद में है ना, काला काला ही दिखता पूरा। अच्छा, चलो, जिनको अब विजुअलाइजेशन नहीं होता, वो अपनी आंखों को बंद करो और देखो आपके सामने एक पेड़ है। अब पेड़ का कलर देखो कौन सा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके घर के दीवारों का कलर कौन सा है? आपके बेडरूम का कलर? अरे वाह। आपके घर में फर्नीचर है, उसका कलर कैसा है? आपकी गाड़ी कौन से कलर की है? गाड़ी का नंबर नहीं याद रख सकते तुम? हाँ, बिकॉज वो टेस्ट में होता है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड टेक्स्ट को याद नहीं रखता, वो कलर को याद रखता है। ओके, कोई बात नहीं।
अभी क्या करो, अभी मुझे बताओ शंकर जी कैसे है। आंखें बंद करके देखो शंकर जी। शंकर जी के हाथ में देखो क्या चमक रही है। अरे वाह। शंकर जी के बालों से क्या निकल रहा है। शंकर जी के गले में क्या है। अरे वाह। आपको तो सब कुछ दिख रहा है। आंखें खोल दो एक बार। भाई आपने सब कुछ देखा। आपके गाड़ी का कलर देखा, बंगले का कलर देखा, बेडरूम का कलर देखा। आपने शंकर जी के हाथ में त्रिशूल देखा, शंकर जी के गले में नाग देवता को देखा, जटाओं में से गंगा को बहता हुआ देखा, चंद्रमा को देखा। दोस्तों आपको क्या नहीं देखा। आपने सब देखा। फिर आप कैसे बोलते हो मुझे विजुअलाइजेशन नहीं होता। तुम्हें विजुअलाइजेशन होता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बोलती है कि तुमको नहीं होता। क्योंकि रावण हर व्यक्ति के अंदर है, और ये रावण तुम्हें युद्ध कर रहा है तुम्हारे साथ। सबसे पहले इसको हराओ। सबसे पहले इसको हराओ। 10 अवतार रावण बाहर नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय के माध्यम से रावण की आसक्तियों को हम निर्माण करते हैं और बाद में जलाते हैं। रावण जलाने के पहले बनाते हैं सब लोग, सबको मालूम है। विजयादशमी दशहरे को क्या करते हैं, रावण पहले बनाते हैं फिर जलाते हैं। बस हमने भी रावण बना लिया है, अब उसको जलाने का समय आ चुका है। तो ये रावण हमारे अंदर है। जब ये रावण जलेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारे अंदर की निगेटिव एनर्जी होती है। तो जो हम बोलते हैं हमें दिखता नहीं, हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन हमारी बुद्धि टांग अड़ाती है। मुझे विजुअलाइजेशन नहीं होता, अंधेरा दिखता है। तुझे अंधेरा इसलिए देख रहा है कि तूने अल्फा नहीं किया। तू समर्पित हो जाए ईश्वर को, आंखें बंद करके, और देख तुझे क्या होता है। लोग इसको चमत्कार बोलते हैं। चलो दोस्तों, जिनको भी पेन हो रहा है शरीर में, कहीं पर भी हो रहा है, कंधे में, घुटने में, कमर में, हेडेक हो रहा है, दांत में, कान में, पूरे शरीर में कहीं पर भी पेन हो रहा है, मैं आप लोगों को एक डिस्टेंस का हीलिंग करके दिखा रहा हूं। अब आप लोगों को आंखें बंद करनी है। अपने दोनों हाथों को कप जैसा बनाना है। एक हाथ को वहीं पर रखना है जहां पर आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और एक हाथ को मेरे तरफ करना है। मैं आपको प्रसाद देने वाला हूं। हाथों को कप बनाकर मेरे तरफ करेंगे, और एक हाथ को कप बनाकर वही ऑर्गन्स के ऊपर रखेंगे। कंधा, घुटना, कमर, पेट, छाती, जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है। किसी को घबराहट हो रही होगी तो छाती पे रख दो। हेडेक हो रहा है तो आंखों पे रख दो। हेडेक अपने सर के ऊपर रख दो, आज्ञा चक्र में। कमर में रखो, घुटने में रखो। कमर के बीच में जिन लोगों को पेन हो रहा है, कमर के बीच में रखो। एक हाथ मेरे तरफ करो, आंखों को बंद करो, और अब मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करो। और ओमकार का उच्चारण करते करते देखो कि मैंने आपके हाथ के ऊपर जो सामने किया हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक उपचार करने वाली ऊर्जा को डाल दिया। अब वो ऊर्जा आपके हाथों से ऊपर गई, दूसरे हाथ से निकलकर आपके ऑर्गन में गई, कंधा, घुटना, कमर, जहां पर भी। और अपने घुटने को, कमर को, कंधे को, हेडेक को, दांत को बोलना है कि वाइट हो रहा है। चमकदार प्रकाश उपचार कर रहा है, मेरा घुटना वाइट हो रहा है। आपको मन ही मन बोलना है और देखना है, और ओमकार को बोलना है 2 बार। ओ शांति। ओ ओमकार को आपने सुन लिया।
आपके हाथों से एक सफेद रंग का गोला, चमकदार प्रकाश ऊपर गया कंधे तक, दूसरे कंधे में गया, दूसरे कंधे से होता हुआ दूसरे कोने में गया, दूसरे कोने से होता हुआ हाथ से निकला बीच में से, और आपके कमर में, कंधे में, घुटने में, जहां पर भी आपने हाथ रखा हुआ है वहां पर ये ऊर्जा, ये प्रकाश रूप ऊर्जा गोल गोल घूम रही है। आपको मन ही मन बोलना है, मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, उपचार कर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां, सब कुछ काला धुआं बनकर आकाश के तरफ जा रही है और विलीन हो रही है। मेरा घुटना, मेरी कमर, मेरा कंधा सफेद हो रहा है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो और मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो। हे रेकी माँ, मुझे ठीक करो ना, मुझे ठीक करो ना, मुझे ठीक करो ना। और रेकी माँ ने आपकी सुन ली और आपके शरीर की वो बीमारी, वो पीड़ा, वो दर्द पूरा का पूरा आपके मुट्ठी में आ गया। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और अपने चेहरे के सामने, मुंह के सामने लेकर आइए और दोनों मुट्ठी के बीच में फूंक मारे और मुट्ठी को खोल दे। और आंखों को खोल दीजिए। और दोस्तों, कितने लोगों ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, मैंने तो किसी चेहरे को नहीं देखा और मैंने तो किसी व्यक्ति को नहीं पूछा। दोस्तों, आपका पेन खत्म हो गया, आप चेक कर सकते हैं। किसी का 50, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 100 पेन खत्म हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हो आपका पेन खत्म हो गया? आप अनम्यूट कर दिए गए हो, आप भी म्यूट कर सकते हो। अनम्यूट कर दिया आपको, आप बहुत बता सकते हो बोल के भी। यस हाँ सर। भैया, मेरा हो गया। हाँ भैया, मेरा भी हो गया। ठीक हो गया भैया। जिन जिन लोगों का पेन खत्म हो गया, 50% हो, 60% हो, एक बार झिंगालाला करके बताइए। 2, 3, 4 को पेन हाँ, खत्म। मेरे को कुछ कम तो हुआ मुझे था। एक, हाँ बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद नहीं, कोई सर मेरी धन्यवाद एड़ी नहीं। का दर्द ठीक हो गया, थैंक यू। दोनों एड़ी का दर्द ठीक हो गया। दोनों ठीक हो गया, बहुत अच्छे। भैया मेरा आँख 40% ठीक हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं, सर इसका जी, मेरा मतलब भी एक थोड़ा है, बहुत ठीक हो गया। पैर में दर्द था तो दर्द थोड़ा था, सा ठीक हो गया। ठीक है। आपके दिमाग, आपको समझ में एक बात आई होगी, मैंने तो आप लोगों को कनेक्ट भी नहीं किया, मैंने तो आप लोगों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, मेरे तो आपके चेहरे भी पता नहीं है, तो फिर आपका पेन किसने निकाला? दोस्तों, आपका पेन आपने ही निकाला, क्योंकि ये प्रकाश आपके अंदर था। मैंने उसको जगह कर दी और कुछ नहीं किया। मैंने उसको जगह कर दी और वो जगह करने के बाद में वो गया और उपचार करके आ गया और आप लोग ठीक हो गए। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और रेकी सीखने के बाद ऐसे छोटे छोटे चमत्कार हजारों लाखों हो जाएंगे, सोच भी नहीं सकते कितने हो जाएंगे, सोच नहीं सकते। बिच्छू काटने के बाद, बिच्छू काटने के बाद 2 दिन पूरा बदन दर्द करता है, कितने भी इंजेक्शन ले लो, पेन किलर ले लो, बिच्छू का दर्द नहीं खत्म होता, नहीं कम होता। लेकिन दोस्तों, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड के अंदर बिच्छू का दर्द गायब हो जाता है। ये क्या है? ये चमत्कार है। और ऐसे अगर चमत्कार है तो फिर तो मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, क्योंकि मैंने हजारों से लोगों के बिच्छू के दर्द 30-30, 40-40 सेकंड में गायब कर दिए फोन के ऊपर। सिर्फ फोन करो, बिच्छू का दर्द गायब। और ये कला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब मुझे बताओ, मेरा इसमें क्या स्वार्थ है? अब आपकी आंखें खुल गई होंगी कि मेरे पास की सारी विद्या मैं आप लोगों को क्यों सिखा रहा हूं। अभी भी आप नींद में हो क्या? दोस्तों, अगर भी आप अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं, मेरे पास की सारी विद्याएं, सारी कलाएं
आपको क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लोगों को आप मदद करें। किसी को परेशानी है तो आप उसके काम में आ जाए, आप रेकी के हीलर बने, लोगों का उपचार करें। और एक घर में एक रेकी का उपचार बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। 2 लोगों को, 4 लोगों को ग्रुप में जोड़े, आने वाले अगले महीने में उनको रेकी सीखने दे। 1 महीने में 4 दिन लगातार 4 साल से मैं कर रहा हूं। दोस्तों, मुझे भी परिवार है, मेरा परिवार भी मेरा इंतजार करता होगा, मुझे भी लगता होगा परिवार में जाके बात करूं। लेकिन मैं क्यों दोस्तों 2-2 घंटे हर दिन, 365 साल, 365 दिन, और ऐसे 4 साल से मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? मुझे क्या पड़ी है? जरा बताओ ना, जरा छाती पे हाथ रख के। मेरी आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना, आपको तो मैं पहचानता भी नहीं, तो मैं आपके बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाना नहीं है, ये भजन नहीं है। मैंने बोला था मैं आपको झिझोड़ कर रख दूंगा। दोस्तों, ये भजन नहीं है, ये गाना नहीं है। मैंने जो आपको पूछा कि मैं 2-2 घंटे 4 साल से क्यों बर्बाद कर रहा हूं, ये उसका जवाब है। दोस्तों, मैंने रेकी सीखने के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। काफी लोग मुझे पागल बोलते थे। मेरे यहाँ लोग ठीक होते थे 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में, बड़ी से बड़ी बीमारियां, जिसको डॉक्टर ने बोला था तुम चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती जीवन भर, वो 4 दिन में चलने लगी, बोलने लगी। एक बच्चा ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा था, स्कूल से छूट गया, एक कमरे में बंद कर दिया था 2 साल से। हमारे सेंटर पर आया, 15 मिनट के अंदर बच्चा ठीक हो गया, आज भी ठीक है। ऐसी घटना अगर मैं बोलने लगूं तो मेरे पास 9,000 है। तो ये ऐसी घटनाएं जब होने लगी तो मेरे घर के लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया, बोले तुम सटक गए। क्योंकि दोस्तों, मैं पहले बहुत गुस्सा करता था, उसके बाद मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। और मैं मेरे अंदर की शक्तियों को जब मैंने देखा कि अरे मेरे अंदर तो खजाना है, और फिर मैंने साधना की, और साधना के बाद में सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद मैंने ईश्वर को पूछा कि ये ऐसा क्यों किया तुमने? तुम भी पूछ सकते हो। और इसको बोलते हैं एंजल गाइडेंस। ये मैं आपको लेवल 3 में सिखाता हूं। मैंने मेरे एंजल को पूछा ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, तो मुझे जवाब मिला 5 घंटे में। जो मैं अभी भजन गा रहा था ना, ये भजन में 5 बजे रात सवेरे उठते हम मेडिटेशन करने को 5 बजे, तो मैं 5 बजे बढ़िया सा भजन गा रहा था। और दोस्तों, ये भजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं गाया। मेरी पत्नी दुर्गा और बच्चे बोल रहे थे कि आज तुम सवेरे सवेरे भजन गा रहे थे। मैंने बोला भाई, मैं तो कोई भजन नहीं गाता कभी। नहीं, बोले तुम भजन गा रहे थे। मैंने बोला कौन सा भजन मैं गा रहा था? तो उन्होंने ये भजन मुझे बोला जो मैंने अभी आपको गा के बता दिया। तो ये मेरे सवाल का जवाब था। मेरे ईश्वर ने एक गाने के स्वरूप में, ईश्वर हमें गाने के स्वरूप में, नंबर के स्वरूप में, सुगंध के स्वरूप में, कुछ चीजों के स्वरूप में जवाब देते हैं। वो मैं आपको साइंस अगले आने वाले लेवल में सिखाऊंगा। एक ऐसा गाना हमें सुना ही आता है या हम बोलते हैं जो जिसमें हमारे सवाल का जवाब होता है। मैंने सवाल पूछा था मेरे जीवन में ये घटनाएं क्यों हो रही है? मैं अच्छा खासा आदमी था, जी रहा था, तुमने मेरे जीवन में ये सारी घटना क्यों शुरू कर दी? लोग मुझे पागल बोल रहे हैं। तो मेरे ईश्वर ने बोला तेरी जोत जल गई, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी। और मैं समझ गया। और उसके दूसरे दिन से मैंने ऑफलाइन रेकी सिखाना शुरू कर दी। और आज 40,000+ लोग रेकी सीख चुके हैं। 50,000 परिवार रेकी से सीख कर दवाओं से मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ को प्राप्त हो चुके हैं।
धनवान बन चुके हैं और अब आपकी बारी है। चलो दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि हम भगवान से बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ना, मैं भगवान की भाषा आपको बताऊंगा। भगवान हमें गाइड करते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता। उनकी भाषा हमारी भाषा नहीं है ना, उनकी भाषा अलग है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी आपको देखना है किसी का भी उपचार कैसे करते हैं। ओके, बहुत ध्यान से सुनो। अब पूरा का पूरा प्रोसेस पहले से लेकर आखिरी तक। थैंक यू। सब लोग तैयार? बिल्कुल। ओके ओके ओके। अभी हम करते हैं किसी का भी रेकी का उपचार। सबसे पहले दोनों हाथों को घसना है, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना है, हाथों को ऊपर उठाकर रेकी का आह्वान करना है। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और कल्पना में देखेंगे कि एक सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों के बीच में से निकल रहा है और उपचार करने के लिए तैयार है। दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करेंगे और बोलेंगे, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद। कल्पना में देखेंगे हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, आभा मंडल में जा रहा है। मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हूँ, ये मेरा आभा मंडल है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। अब हम उपचार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपके सामने व्यक्ति है। अगर आप लेवल 1 2 में हो तो आप सामने बैठकर रेकी कर सकते हो। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप कितने भी दूर बैठे हुए व्यक्ति का ऑरा साफ कर सकते हो और उसके फोटो के ऊपर रेकी भेज सकते हो। अभी आपको व्यक्ति के सामने से ऊपर से लेकर नीचे तक 21 बार तक आभा मंडल को सफाई करनी है। नकारात्मक अवरोध, काले कलर के कोयले मेरे हाथों में आ रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे हैं, कोयले जल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, आकाश के तरफ जाकर विलीन हो रहा है। व्यक्ति के आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, नमक के पानी में जा रही है। नमक का पानी काला हो रहा है, नमक का पानी काला होता जा रहा है। व्यक्ति का आभा मंडल व्हाइट हो रहा है। अगर आपने नमक के पानी में डालना है तो नमक के पानी का बोले। अगर आपको अग्नि में डालना है तो अग्नि का बोले। अगर आपको धरती में डालना है तो धरती का बोले। जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जा को डाले वहां पर ऐसे हाथ करके बोले, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, 3 बार। अब आपने व्यक्ति का आभा मंडल क्लींज कर दिया। अब व्यक्ति के शरीर को रेकी करनी है। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों को व्यक्ति के क्राउन चक्र के ऊपर रखना है, 3 बार बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति का नाम लेके बोलना है, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। और कल्पना में देखना है कि आकाश की तरफ से एक ऊर्जा आ रही है, तुम्हारे शरीर में जा रही है, हाथों से निकल रही है, व्यक्ति के शरीर में जा रही है और व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे व्हाइट हो रहा है। चेहरा व्हाइट हो गया, आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप मन ही मन अफर्मेशन करें। व्यक्ति का चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, कंधे सफेद हो गए, हाथ सफेद हो गए, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, दोनों थाई सफेद, घुटने सफेद, काफ मसल सफेद, दोनों पांव सफेद। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण करना। अब आपको करना है संतुलन, बैलेंसिंग ऊर्जा का करना है आपको। तो आपको हाथ रखने हैं और आंखें बंद करके देखना है। संतुलन की ऊर्जा जो गुलाबी कलर की होती है, संतुलन की ऊर्जा गुलाबी कलर की होती है, वो आकाश की तरफ से आ रही है, तुम्हारे शरीर में जा रही है, तुम्हारे हाथों से निकल रही है। गुलाबी रंग की ऊर्जा व्यक्ति के शरीर में जा रही है। व्यक्ति के शरीर में जाते से ही अब उसको गुलाबी कलर में देखना है।
उसके पांव गुलाबी हो गए। अब नीचे से ऊपर देखना है, पांव गुलाबी हो गए, काफ मसल गुलाबी हो गई, पिंडलियां, घुटने, थाइज, कमर, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा, दोनों हाथ पिंक कलर के हो गए। 3 बार बोलना है, संतुलन संतुलन संतुलन। उसके बाद में आपको आंखें बंद करके देखना है कि बिजली के जैसी ऊर्जा आई, तुम्हारे हाथों से निकली, व्यक्ति के शरीर में गई और सारी बिजलियां चमक रही है। 3 बार बोलेंगे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। आंखें बंद करके देखेंगे, एक चमकदार प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, व्यक्ति के शरीर में जा रहा है, व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। शरीर का उपचार समाप्त हो गया। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे घुटने दुख रहे हैं, तो फिर घुटने पे हाथ रखो। कमर दुख रही है, कमर पे हाथ रखो। सर दुख रहा है, सर पे हाथ रखो। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आपके पास में जितना भी समय है हाथ रखो। पहले आपने ऑरा क्लींजिंग कर लिया, फिर आपने शरीर की रेकी कर ली, फिर आपने ऑर्गन की रेकी कर ली। शरीर की रेकी आपने कैसे की? पहले आपने शुद्धिकरण किया, फिर आपने संतुलन किया, फिर आपने उपचार किया। तो इसको बोलते हैं शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। शुद्धिकरण माने व्हाइट देखना, बैलेंसिंग माने, संतुलन माने पिंक कलर में देखना, और उपचार माने व्हाइट कलर में, बिजली के जैसा व्हाइट कलर में देखना। तो दोस्तों, रेकी उपचार में आपको 3 कलर यहाँ पर समझ में आए होंगे। पहला कलर है व्हाइट, दूसरा कलर है गुलाबी, तीसरा कलर है चमकदार व्हाइट। अब इसको आपको देखना है, 3 कलर को समझना है। पहले व्हाइट कलर, फिर गुलाबी कलर, फिर व्हाइट कलर। लेकिन बाद में का जो व्हाइट कलर है वो बिजली के जैसा है। आपको कलर नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, आपको बोलना है कि बिजली के जैसी ऊर्जा आई, व्यक्ति के शरीर में गई और उपचार कर रही है। इतना होने के बाद में वो व्यक्ति का अगर कोई ऑर्गन उसको बताता है वो, तो वो ऑर्गन के ऊपर हाथ रखने हैं और यही करना है। पहले व्हाइट देखना है, फिर पिंक देखना है, फिर व्हाइट देखना है। बस वो व्यक्ति का रेकी का उपचार एंड हो गया। ऐसा उपचार दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने भी बार कर सकते हो। जितनी ज्यादा बार करेंगे व्यक्ति जल्दी ठीक होगा। मुझे लगता है छोटी छोटी घुटने के और कमर की बीमारियां 3-4 दिन में निकल जाती है। घुटने का प्रॉब्लम है, ऑयल खत्म हो गया, घुटने घसक गए, अब बदलने पड़ते हैं। कमर की नस दब गई, डिस्क स्लिप हो गई, कमर में कोई पेन है, कोई नस दब गई है, आप अपना उपचार करो, कोई चिंता नहीं करना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और रेकी के ऊपर विश्वास रखो, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखो, ये ईश्वर की ऊर्जा है, ये आपको ठीक करने के लिए ही है। हाँ, ओके। तो आप अभी समझ गए रेकी का उपचार कैसे करना है। शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, 3 चीजें मैंने बोली है दूसरे चरण वाली। पहले चरण में क्या है? पहले चरण में हाथों को रफ करना, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करना, कप बनाकर ऊपर उठाना, रेकी का आह्वान करना, रेकी शक्ति प्रवाहित हो 3 बार, उपचार करो 3 बार, धन्यवाद 3 बार। इतना करने के बाद में खुद की हथेलियां ऐसे करना और 3 बार बोलना कि मैं सुरक्षित हूं। सफेद रंग के बॉल में देखना और 3 बार बोलना कि मैं सुरक्षित हूं। अब आभा मंडल सफाई करना 21 बार। नमक के पानी में, अग्नि में, धरती में, कहीं पर भी डालो। आकाश में भी फूंक सकते, लेकिन अभी नहीं फूंकना, लोग बोलेंगे जादू कर रहा है। लोगों को बोलता है वो जादू मंत्र वाला है, ऐसे फूंकते ना, लोग बोलते हैं जादू करेंगे। तो अभी मत फूको, अभी धरती में डालो, नमक के पानी में डालो, अग्नि में डालो, जहां पर भी डालो शुद्ध करो। 3 बार बोलो शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ये हो गया आभा मंडल की सफाई, पहला चरण। दूसरा चरण है शरीर की सफाई। तो शरीर के ऊपर हाथ रख दिए, व्हाइट देखा, फिर और हाथ रख दिए, गुलाबी देखा, फिर और हाथ रख दिए, व्हाइट देखा। शरीर की सफाई हो गई। अब ऑर्गन, कंधा, घुटना, कमर, जो भी है, हाथ रख दिए, व्हाइट देखा, हाथ रख दिए, पिंक देखा, और हाथ रख दिए और व्हाइट देखा। हाथ रख दिए मतलब पहले हाथ रखने हैं, ऐसे ऐसे करना है, शुद्ध हो,
शुद्ध हो, शुद्ध हो। 2 मिनट रखने हैं। फिर बोलना है संतुलन, संतुलन, संतुलन। 2 मिनट रखना है। उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे। 2 मिनट रखना है। 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपका टाइम है रखना है। अब आपका उपचार हो गया। अब सब कुछ होने के बाद में आपको एक बात कान खोलकर सुननी है। कैची बनानी है नाभि के सामने। आपकी नाभि है ना, यहां से एक कनेक्शन निकलता है। जब आप किसी का उपचार करते हो ना, तो आप नाभि के सामने आपको कैची बनानी है। इस तरह से हाथ करने हैं, कट कट कट। नाभि के सामने बोलना है कट कट कट। ऐसे भी कर सकते हो, कट कट कट। मतलब अभी तक आपकी नाभि से क्या निकलता है आपको पता नहीं था, लेकिन दोस्तों जब आप किसी के तरफ हाथ करते हो तो एक अनविजिबल कनेक्शन आपके नाभि से प्राण चक्र से निकलता है और वो व्यक्ति का उपचार करता है। ये बातें सुनने में आपको ऐसी वैसी लग रही होंगी, लेकिन आपको 4-5 दिनों के बाद में मेरी बातें आपके समझ में आ जाएंगी और आप बोलेंगे भैया हम तो सचमुच अंधेरे में जी रहे थे, आपने ये क्या बता दिया। हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे नाभि से भी कुछ निकलता है। आपको मालूम नहीं, आपके नाभि से कुछ निकलता है। और आपको एक बात मैं और बता दूं, आपको जब नजर लगती है, आप बोलेंगे हमें काहे की नजर लगती है। सबको नजर लगती है। हाँ, चाहे आप सुंदर हो चाहे सुंदर नहीं हो, लेकिन नजर सबको लगती है। हाँ, मुझे तो लगती है। हाँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, हाँ मैं बुद्धिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं मेरे शरीर से प्रेम करता हूँ। आपने कभी बोला ऐसा? नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्यों? आपका नाक कट गया, दूसरा नाक मिलेगा क्या? आंखें कट गई, आंखें मिलेंगी। कान कट गया, कान मिलेगा। हाथ कट गया, हाथ मिलेगा। फिर अपने शरीर की तारीफ कभी की आपने? नहीं की। आपने शरीर की तारीफ नहीं की, इसीलिए वो आपकी नहीं सुनता। और जब आप आपकी शरीर की तारीफ करो और अपने इंटेस्टाइन को बोलो चलो अभी समय हो गया, 7 बज गए, चलो पेट को साफ करो, और घड़ी लगा कर देखो, 2 मिनट के अंदर भी नहीं, 30 सेकंड के अंदर आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन एक बार नहीं, बातें करने की आदत लगाओ। ये मेरा प्रैक्टिकल है। मैं हर चीज का प्रैक्टिकल करके बोलता हूँ। मेरी कोई भी चीज कभी भी विश्वास नहीं करना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। घड़ी, डिटर्जेंट, केक, हाँ, ऐसा मैं बोलता हूँ, ध्यान में रखना। पहले करना है। तो रेकी का उपचार होने के बाद में क्या करना है? नाभि के सामने 3 बार बोलना है कट कट कट। 2 कदम पीछे आना है। व्यक्ति आपके सामने है, 2 कदम पीछे आना है, मतलब अपना कनेक्शन कट हो गया। अब उस व्यक्ति को आपको बोलना है कि भाई अभी तक तूने जो नहीं किया वो करना है। ऐसे हाथ बनाने हैं, अपने घुटने पे रखने हैं। अपनी कमर दुख रही है, कमर पे रखने हैं। आपको सर दुखता है, सर पे रखना है। सवेरे नींद में से उठा, 2 मिनट तुझे ये ट्रीटमेंट लेनी है। कैसी ट्रीटमेंट लेनी है? अपने घुटने पे हाथ रख दो, आंखें बंद करके देखो, आकाश की तरफ से एक उपचार करने वाली ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे घुटने में जा रही है। मेरे घुटने का मेरी माँ उपचार कर रही है। हे ईश्वरीय शक्ति, तू उपचार कर रही है मेरा, तेरा कितना धन्यवाद करूं। और मेरे घुटने कितने ठीक हो रहे हैं। देखो मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ। बोलते जाओ, बोलते जाओ। यू आर क्रिएटर। तुमने बोला कि मैं डांस कर रहा हूं तो तुम डांस ही करेंगे। ये जादू नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। रेकी में ये कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन विश्व रेकी अभियान में आपको एनएलपी के साथ में, अध्यात्म के साथ में और साइंस के साथ में रेकी सिखाई जाती है। रेकी सीखने वाला विश्व रेकी अभियान का हर व्यक्ति पत्थर बनता है। और ऐसा पत्थर कि इतना बड़ा हथौड़ा भी उसके ऊपर गिर जाए तो उसका टुकड़ा भी नहीं गिरता, क्योंकि वो अपने आप में एक मास्टर बन जाता है। और मैं आपको वो पत्थर बनाने के लिए वादा करता हूं, लेकिन मुझसे आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। इस रेकी विद्या को सीखने के लिए आपको पूरी की पूरी ताकत लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रता से सीखना होगा। आपके ग्रुप में जो मैसेज आते हैं
उसको पढ़ना है, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ पढ़ना है और सब कुछ देखना है और याद रखना है। चक्रों के कलर, चक्रों का लोकेशन, चक्रों के अंदर के ऑर्गन्स कौन से है, कौन सी बीमारियां कौन के ऑर्गन से होती है, हमें कहाँ हाथ रखने हैं, सब कुछ। तो दोस्तों, कल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक ऐसा विज्ञान कि आपके होश उड़ जाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा रेकी के सिंबल, 2 सिंबल दूंगा आपको। आपने अभी तक 15 मिनट रेकी का उपचार किया था, सिंबल आने के बाद में 2 मिनट में उपचार करेंगे, ओनली 2 मिनट, क्योंकि आपका काम सिंबल आसान करेगा। सिंबल शस्त्र होते हैं। जैसा कोई पपीता काटना है आपको, तो आपको बोला पपीता काट लो, आपके पास में चाकू नहीं है, तो आप कैसा काटेंगे? हाथ से। वो कटेगा नहीं, सही नहीं कटेगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन अगर मैंने आपको एक चाकू दे दिया तो उस पपीते को आप बिल्कुल आराम से और सही ढंग से काट सकते हो। यही है सिंबल। हमें रेकी का उपचार आसान कर देते हैं और मुश्किल को आसान बना देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कल समय पर 9 बजे आप ज्वाइन करेंगे। हमारा ये सेशन यूट्यूब पर लाइव भी रहेगा और जूम मीटिंग में भी रहेगा। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपके पास में कोई लिंक नहीं है, जूम मीटिंग का लिंक नहीं है, ग्रुप का लिंक नहीं है, तो आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए 9922840242। आप जो ग्रुप में हो उसी ग्रुप में आपको ये मैसेज करना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। ओके, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग मुझे जूम मीटिंग पर देख रहे हैं, आपको मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑलरेडी इस ग्रुप में वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ मिलेगा। तो एक बार खुद के लिए ताली बजाओ और मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। धन्यवाद, 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 थैंक यू। ओके। धन्यवाद गुरुजी, बिल्कुल मजा आ गया। हमें तो मजे बहुत आते हैं जब भी मैं कोई भी सेशन नहीं छोड़ता गुरुजी का। ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर थैंक यू सर। थैंक यू टीचर्स डे सर। थैंक यू सर। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मिलते हैं कल। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ठीक है, ठीक। कल कोई छुट्टी ना मारे, कल ध्यान रहे, कल सिम्बस मिलेंगे। ठीक है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, कोई छुट्टी ना मारे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, हेलो, धन्यवाद। धन्यवाद, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, कल मेरे लड़की का बर्थडे है, तो कल तो किशन जी का बर्थडे भी है, नहीं मनाएंगे क्लास। कल तो किशन जी का बर्थडे भी है। तो मेरे को कल थोड़ा मैं दूसरे दिन मेरी कोशिश करना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे तो, लेकिन परसों अटेंडमेंट होगा। अटेंडमेंट जो अवेलेबल होगा, अटेंडमेंट तो उन्हीं का ही होगा। हाँ अटेंड करूँगी। कोई एक्सक्यूज नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, कल का सेशन चलो इसलिए क्योंकि कल लाइव देखोगे तो बहुत मजा आता है। रिकॉर्डिंग में आदमी ना लापरवाही कर जाता है। नहीं मैं देखूंगी सर। ये रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, जितने भी नए लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किए, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं आया। 150 लोग थे कल और मुश्किल से 25-30 लोगों ने सब्सक्राइब किए चैनल हमारे। तो आप थोड़ा सा कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर जिन्होंने अभी नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने सर किया है और शेयर भी कर चैनल कौन सा है? हाँ, बहुतों ने किया, 25-30 लोगों ने किया। किसने किया मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों ने किया। चैनल कौन सा है सर? चैनल कौन सा है? चैनल नहीं मिला आपको अभी? विश्व के अभियान जूम चैनल पे कर रही हूँ तो चैनल नहीं पाता। अध्यात्मराज और विश्व की अभियान, हमारे 2 चैनल हैं। मैं आपको अभी लिंक दे देता हूँ और इसमें आपने दोनों चैनल को आपने क्लिक करना है। मैं अभी 1 मिनट में आपको लिंक दे देता हूँ। 1 मिनट में आपका इसमें आ रहा है। ठीक है,
तो अभी आप जब इसको करेंगे ना, आपके पास वीडियोस मिलती रहेंगी, आपके पास जितना भी हमारा है आगे का पुराना आगे का जितना भी वीडियो आएगा आपको इमिडिएटली मिलता रहेगा। ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ मैं, 2 चैनल के लिंक हैं। आप जिन्होंने नहीं किया है ना, जो लोग कल नहीं किए, आज लोग आए हैं कुछ लोग, तो आप इन दोनों चैनल पे क्लिक करके इनको सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, तो आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। और 2 लोगों को आपको अगले लेवल पे, जब हमारा अगला कोर्स शुरू होगा अगले महीने, तो आपको अपनी तरफ से 2 लोगों का मैक्सिमम जितना कर सकते हैं मैसेज भेजिए। जो जुड़ जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, सर व्हाट्सएप पे लिंक भेजिए ना, सर व्हाट्सएप पे लिंक भेजिए। ये मैंने अभी आपको डाला ना चैट पे डाला है, चैट पे आप क्लिक कर दो ना, डायरेक्ट मिल जाएगा। सर फिर डाला मैंने, दोबारा चैट में डाल दिया। सर पीडीएफ नहीं मिली। सर सब कुछ मिलेगा। अभी 2 दिन में आप क्या क्या ले लोगे, अभी कोर्स तो खत्म होने दो। ओके हाँ, अभी तो सिंबल आएंगे, फिर ट्रीटमेंट सब मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, सिंबल्स पूरा मिलेगा, गुरुजी के मैसेज जो आ रहे हैं इसकी पीडीएफ भी पूरी मिल जाएगी कंबाइन होके। ठीक है, और बताइए, और कुछ किसे पूछना है तो हम मिलते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं 9 बजे। धन्यवाद। शुभ रात्रि सर।